प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 181 गीतली उसके साथ निराश है। शिक्षक वान को निकाल दिया गया था। क्या उनके लिए एक शिक्षक के लिए ये सामान्य नहीं है जिसके पास कोई पेशेवर नैतिकता नहीं है? लेकिन उसे सिर्फ एक व्यक्ति के शब्दों के कारण निकाल दिया गया था। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है? मुझे खेद है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप जो चाहें कर सकते हैं। श्री जियांग ने स्कूल को 300 मिलियन दान किया। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं उसे एक वास्तविक पूर्वज की तरह पूजा करता। वास्तव में उन्होंने स्कूल को 300 मिलियन का दान दिया। एक शिक्षक को फायर करने का उल्लेख नहीं करने के लिए उसके लिए केवल एक शब्द के साथ प्रिंसिपल को बदलना असंभव नहीं है। उस दिन पूरे स्कूल में शिक्षक वान को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। यहाँ तक कि कार्यालय में शिक्षकों को भी इसके बारे में पता चला। शिक्षक श्री वान के चरित्र को जानते थे और उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उन्हें निकाल दिए जाने में अन्याय किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक व्यक्ति का प्रभाव इतना महान हो सकता है। इसलिए उनसे सिर्फ एक शब्द के साथ शिक्षक वान का शिक्षण करियर समाप्त हो गया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उससे सिर्फ एक वाक्य ने किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर दिया। जियांग जे ने गीत युवेई को दूर ले जाया और शहर के चारों ओर चला गया। सॉन्ग युवेई को आज जो कुछ भी हुआ उससे गहराई से स्थानांतरित किया गया था। हाई स्कूल के बाद से वह अफवाहें और बदनामी समाप्त कर चुकी हैं। निस्संदेह उसकी हीनता परिसर का मूल कारण है। जियांग जे ने न केवल अपने सहपाठियों के सामने अपनी छवि को बहाल किया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग जे ने वास्तव में सभी के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया था। गीत युवेई अब बहुत भ्रमित है। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए। जियांग जे उसके लिए इतना अच्छा था कि वह यह नहीं सोच सकती थी कि उसे कैसे चुकाया जाए। इस समय वह केवल ये जानती थी कि अगर उसके पास कुछ भी कीमती है तो वह ये सब जियांग जे को बिना शर्त देने के लिए तैयार होगी। लेकिन किसी की तरह क्या कीमती चीजें हैं? चलो यहाँ एक ब्रेक लें, थोड़ी देर के लिए आराम करें और फिर कुछ खाने के लिए जगह ढूंढें। जियांग जे ने सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठने के लिए गीत युवेई को खींचा। गीत युवेई ने धीरे से गुनगुनाया और एक सीट ली। उसने दोनों के हाथों को देखा और उनके हाथों से गर्मी महसूस की। इस समय उसका दिल भी गर्म था। इसकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। आज जो हुआ उसके बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि श्री जियांग उसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह का प्यार उस प्यार से अलग है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। इसने उसे बेहद उत्साहित, शर्मीला, घबराया और उसके दिल की धड़कन तेजी से हुई। यहाँ तक कि साधारण दिमाग वाले गीत युवेई ने महसूस किया कि वह निस्संदेह श्री जियांग के साथ प्यार में पड़ गई थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि श्री जियांग का उसके लिए प्यार उसके स्नेह से उसके लिए या उसके लिए दया से आता है। सॉन्ग युवेई वास्तव में जवाब जानना चाहती थी, लेकिन वह पूछने के लिए साहस नहीं कर सकती थी। आप क्या खाना चाहते हैं? दोनों थोड़ी देर के लिए चुपचाप बेंच पर बैठे और जियांग जे ने उसे देखा और पूछा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सॉन्ग युवेई और जियांग जे ने एक दूसरे को देखा, फिर शर्म से फिर से दूर देखा। वह अभी भी आंख में जियांग जे देखने की हिम्मत नहीं करती है। यह कहना बेहतर है कि जितना अधिक मुझे एहसास है कि मैं जियांग जे के साथ प्यार में हूँ, उतना ही मैं उसे आंख में नहीं देख सकता। उसके शर्मीले लुक को देखते हुए जियांग जे ने थोड़ी खुजली महसूस की। वह बहुत शर्मीली लग रही है, लेकिन वह भी थोड़ा हंसना चाहता था। इस लड़की ने अपने क्लास टीचर के सामने खड़े होने और उसके लिए बोलने की हिम्मत की। हालांकि जब मैं उसके साथ था तो मैं बहुत डरपोक था, इसलिए डरपोक की मैंने उसे देखने की हिम्मत भी नहीं की। सहपाठी गीत युवेई, मैंने आज आपकी मदद की। क्या आपको मुझे भोजन के लिए इलाज नहीं करना चाहिए? जियांग जे ने उसे मनोरंजन के साथ देखा और कहा, बेशक। आप क्या खाना पसंद करेंगे? गीत युवेई ने जल्दबाजी में कहा। मैं इसे तय करने के लिए आपको छोड़ दूंगा। आखिरकार आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि लंचेंग में खाने के लिए क्या अच्छे स्थान हैं। जियांग जे ने कहा, तय करने के लिए मुझे छोड़ दो। गाना युवेई हिचकिचाहट की स्थिति में था। वह लंचेंग में खाने के लिए कुछ अच्छी जगहों को जानती थी, लेकिन वे स्थान सभी सस्ते भोजन हैं। मुझे डर है कि यह श्री जियांग की नजर को भी नहीं पकड़ेगा। आखिरकार उन दिनों के दौरान उसने जियांग परिवार में एक नौकरानी के रूप में काम किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि जियांग परिवार के दैनिक भोजन कितने शानदार थे। यहाँ तक कि एक साधारण हलचल तले हुए पोर्क डिश उच्च गुणवत्ता वाले गोमांस की तरह का उपयोग करता है, जिसकी कीमत हजारों युआन प्रति पाउंड है। सॉन्ग युवेई को प्रांतीय शीर्ष विद्वान के रूप में भर्ती कराया गया था और स्कूल ने उन्हें एक बहुत ही उदार छात्रवृत्ति दी, जो कि जियांग जे को एक बड़े डिनर में इलाज करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उसने अधिक अपस्केल रेस्तरां खोजने के बारे में सोचा। हालांकि वह कभी भी इस तरह के रेस्तरां में नहीं थी और अनुभव की कमी थी। अंत में उसने शानदार सजावट के साथ एक उच्च अंत पश्चिमी रेस्तरां चुना। श्री जियांग, आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? सॉन्ग युवेई ने अपने फोन पर पते के अनुसार एक टैक्सी की उपाधि प्राप्त की और जियांग जे को रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर लाया। जियांग जे पश्चिमी रेस्तरां के उच्च अंत के मुखौटे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए वहां रहे और उन्हें पता था कि युवे किस गीत सोच रहा था। क्या आपको यकीन है कि यह स्वादिष्ट है? मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ कभी नहीं खाया। गीत युवेई ने सच कहा। उसने सोचा कि जियांग जे इस जगह से संतुष्ट नहीं था और अचानक उसे आत्मदोष की एक मजबूत भावना महसूस हुई। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में खुद को दोष दे मैं भी इतनी छोटी बात क्यों नहीं कर सकता था? जियांग जे वास्तव में बहुत असंतुष्ट था। उन्होंने कुछ हद तक बेकार कर दिया। छात्र गीत युवेई, क्या आप मुझे उस स्वादिष्ट भोजन से परिचित कराना चाहते हैं जो आपने खाया है? क्या आप बहुत कंजूस नहीं हैं? नहीं, मुझे ये याद नहीं है। सॉन्ग युवेई ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और जल्दी से समझाया, लेकिन मैंने पहले स्वादिष्ट भोजन खाया है। वे सभी सस्ते स्नैक्स थे। आप जैसा कोई भी उस तरह का खा सकता है। जियांग जे गुस्से से लगभग हंस रहा था। कोई मुझे पसंद है? आपको लगता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं पूरे दिन स्ट्रीट स्टालों में खाना खाता था। ठीक है। जियांग जे ने पाया कि गीत युवेई उससे बहुत दूर लग रहा था। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैंने एक हवेली में जीवन देखा है जो मुझे लगता है कि वह अधिक महान है, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण आदमी है। दूरी की इस भावना ने उसे थोड़ा असहज बना दिया। मैं सोच रहा था, क्या मुझे जीवन के बारे में गीत युवेई के साथ एक अच्छी बात करने का अवसर मिला? मुझे उन स्नैक्स को खाने के लिए ले जाएं जो आपके पास थे। जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे ने जबरदस्ती गीत युवेई का हाथ खींचा, फिर सड़क के किनारे खड़े होकर एक टैक्सी को लहराते हुए और जगाया। हाँ, क्या ऐसा है? ठीक है। गीत युवेई थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे जैसा कोई व्यक्ति पूरे दिन स्ट्रीट स्टालों में खाएगा।
ऐसा लग रहा था कि इस वजह से उसके और जियांग जे के बीच की दूरी करीब हो गई। सॉन्ग यूवेई जियांग जे को एक स्नैक स्ट्रीट पर ले गया, फिर उसने बिल का भुगतान किया और कुछ स्नैक्स के लिए जियांग जे का इलाज किया जो उसने सोचा था कि वह स्वादिष्ट है। कुल मिलाकर केवल कुछ दर्जन डॉलर खर्च होते हैं। सॉन्ग यूवेई ने महसूस किया कि यह वास्तव में महत्वहीन था, लेकिन उसने देखा कि जियांग जे खुशी से खा रहा था और एक मुस्कान अनजाने में उसके चेहरे पर दिखाई दी। दोनों स्नैक स्ट्रीट के चारों ओर टहल गए। शाम को जियांग जे होटल लौट आए। गीत यूवेई अस्पताल के वीआईपी वार्ड के परिवार के कमरे में लौट आया। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। सॉन्ग ली ने सॉन्ग यूवेई को देखा जैसे वह आया था, उसके चेहरे पर निराशा की अभिव्यक्ति थी। तुम अकेले क्यों हो? मिस्टर जियांग कहाँ है? उसे बेशक वह वापस होटल चला गया। सॉन्ग यूवेई ने सॉन्ग ली को भ्रम में देखा, यह नहीं समझा कि गीत ली का क्या मतलब है। पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, वह संभवतः जियांग जे को अस्पताल के वार्ड में नहीं ला सकती थी, है ना? इतना असभ्य है। अध्याय 181 गीत ली उसके साथ निराश है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 182 आप ऐसा है अपनी बेटी को मुझे देने के लिए उत्सुक। आप श्री जियांग को खुद से होटल वापस जाने देते हैं? सॉन्ग ली थोड़ा डूब गया। माँ, मैं श्री जियांग को अस्पताल नहीं ला सकता, ठीक है? यह बहुत असभ्य होगा, गीत यूवेई ने स्पष्ट आंखों से कहा। कुआ, सॉन्ग ली ने निराश महसूस किया। उसने चुपके से सोचा कि उसकी बेटी का दिमाग बहुत भोला था। होटल में अकेले रहने वाले श्री जियांग चीजों को एक फटने के लिए एक सही अवसर है। क्या अधिक है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि श्री जियांग की लिंचेंग आने की इच्छा का क्या मतलब है? यह मूर्खतापूर्ण बेटी यह भी नहीं देख सकती है। जितना अधिक गीत ली ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि वह इस तरह से नहीं जा सकती। अगर यह जारी रहता है तो मेरी बेटी अपने अच्छे आदमी को याद कर सकती है, क्योंकि वह उसकी भोली भाड़ वाली है। यूवेई निर्देशक सन ने कहा कि परिवार के कमरे के साथ एक समस्या थी। आप आज वार्ड में रहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। सॉन्ग ली ने माफी मांगी। क्या समस्या है? कल सब कुछ ठीक नहीं था। एक बड़ा सवाल मार्क सॉन्ग यूवेई के सिर पर पॉप अप हुआ। आप जानते हैं, वीआईपी वार्ड में एक से अधिक पारिवारिक कमरे हैं। यह असंभव है कि सभी पारिवारिक कमरों में समस्याएं हैं, है ना? उन्होंने कहा कि परिवार के क्वार्टर में तिलचट्टे हैं और हमें इसे साफ करने में समय बिताने की जरूरत है। सॉन्ग ली की आंखें चालाक के संकेत के साथ चमकती थीं। निश्चित रूप से मैंने कॉकरोच शब्द सुना। गीत यूवेई का चेहरा नेत्रहीन रूप से पेल हो गया। तिलचट्टे, ये भयानक है। यह निश्चित रूप से निर्जन है। वह डर से सॉन्ग ली के बिस्तर की ओर झुक गई और सतर्कता के साथ परिवार के कमरे की ओर देखा। बड़े होकर उसका सबसे बड़ा डर कॉकरोच था। मैं इतना डर गया था कि मैंने इस बारे में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के साफ, सुव्यवस्थित और अत्यधिक हाइजीनिक वीआईपी वार्ड में तिलचट्टे कैसे हो सकते हैं। माँ, फिर मैं घर क्यों नहीं जाती और जीती रहती? गीत यूवेई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, स्कूल की छात्रवृत्ति के साथ वह अब पैसे से कम नहीं है, लेकिन वह एक होटल में रहने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहती है। वह सोचती है कि यह बर्बादी है। नहीं, घर बहुत दूर है। इतनी देर से अकेले वापस जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। सॉन्ग ली ने बस इनकार कर दिया। तब उसने सुझाव दिया, क्या डीन ने श्री जियांग के लिए एक होटल की व्यवस्था नहीं की थी? ऐसा कैसे हो सकता है? सॉन्ग यूवेई ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी बना दी। जाहिर है कि वह अपनी माँ से उम्मीद नहीं करती थी कि वह उसे जियांग जे को खोजने के लिए कहे। इसमें क्या गलत है? मुझे विश्वास है कि श्री जियांग बुरा नहीं होगा। सॉन्ग ली ने अपनी हंसी को वापस रखा। अंदर की ओर मुझे अपनी योजना पर बहुत गर्व था। उसके दिल में श्री जियांग एक महान चरित्र के साथ एक सज्जन है। तथ्य यह है कि वह अकेले होटल में लौट आया। उसने दिखाया कि उसने अपनी बेटी का बहुत सम्मान किया। गीत यूवेई का लाभ उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनकी बेटी सिर्फ मूर्ख है। उसके हस्तक्षेप के बिना इन दो लोगों के बीच का संबंध बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ होगा, लेकिन उसके छोटे हस्तक्षेप के बाद आखिरकार वार्ड में कॉकरोच थे, जो एक वैध कारण था। श्री जियांग को भी मना करना आसान नहीं है। इस तरह एक आदमी और एक महिला एक ही कमरे में अकेले थे। क्या रिश्ता जल्दी से गर्म नहीं होगा? कोई रास्ता नहीं। मैं श्री जियांग के साथ एक होटल में कैसे रह सकता हूँ? ये बहुत असभ्य है। इसके अलावा शायद श्री जियांग गलत समझेंगे। गीत यूवेई का चेहरा लाल हो गया। कुछ अंतरंग व्यवहार पहले से ही उसके और जियांग जे के बीच हुए थे। उदाहरण के लिए, जब हाथ पकड़े और दैनिक जीवन की देखभाल करते हैं तो कुछ शारीरिक संपर्क अपरिहार्य है। वह भी जियांग जे के बिस्तर पर सोती थी, लेकिन अगर हम एक ही कमरे में रात बिताते हैं तो ये बहुत अंतरंग होगा। हालांकि मिस्टर जियांग ने उसे नापसंद नहीं किया, लेकिन वह मिस्टर जियांग को परेशान नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह इसके लिए तत्पर है। नहीं, बट हेलो मिस्टर जियांग, इट्स मी सॉन्ग ली। आगे की हलचल के बिना सॉन्ग ली ने अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे को बुलाया, फिर संक्षेप में स्थिति को समझाया। दूसरा पहलू, जियांग जे भी था थोड़ा हैरान। सॉन्ग ली ने वास्तव में इस तरह के एक खराब बहाने का इस्तेमाल किया था ताकि सॉन्ग यूवेई को उसके साथ होटल में रहने के लिए कहा जा सके। फिर वह आखिरकार समझ गया। क्या सॉन्ग ली उसे अपनी बेटी को देने की जल्दी में है? जियांग जे थोड़ा खुश था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका आकर्षण यह महान होगा। क्या आप अपनी कीमती बेटी को देने के लिए इतने उत्सुक हैं? ठीक है, फिर मैं उसे अब लेने जाऊंगा। इसलिए जियांग जे ने सॉन्ग यूवेई को लिया, जो सच्चाई से अनजान थे। होटल में वू जिंगशिंग ने जिस होटल को जियांग जे के लिए व्यवस्थित किया था, वह सबसे बड़ा राष्ट्रपति सूट था। कमरा बड़ा है और इसमें कई बेडरूम हैं। इस समय गीत यूवेई बहुत घबराया हुआ था। हालांकि कई बेडरूम हैं, लेकिन एक आदमी और एक ही कमरे में एक महिला के साथ अकेले रहने से अभी भी उसके दिल की धड़कन तेजी से हुई और वह बेवजह घबरा गई। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या मैं होटल के कमरे में? सॉन्ग यूवेई ने घबराकर अपनी उंगलियों पर गिना और सावधानी से पूछा। जियांग जे ने गीत यूवेई को देखा, जिन्होंने जेके वर्दी पहने हुए थे। एक पल के लिए चुप्पी थी। वास्तव में वह गीत यूवेई को बहुत पसंद करता है। उसकी स्वच्छता और पवित्रता ने उसे नष्ट करने के लिए सहन करने में असमर्थ बना दिया। केवल दूसरे माता पिता पहले से ही अपनी बेटियों को भेजने के लिए उत्सुक थे। स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक सज्जन होने का नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग जे ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर को उसके खिलाफ दबाया, फिर एक हाथ फैलाया और पीछे से उसकी कमर को पकड़ लिया। यह आपको परेशान क्यों करेगा? मैं कल रात बिस्तर से पहले मेरी देखभाल किए बिना थोड़ा असहज हूँ।
जियांग जे ने उसे नीचे देखा और धीरे से बात की। जिस क्षण गीत युवेई के बड़े हाथ ने उसे पीछे से गले लगाया, उसका शरीर जगह में जम गया। इस समय उसका दिमाग अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस हद तक सोच नहीं सकते। जियांग जे ने उसे थोड़ी देर के लिए गले लगाया, फिर मुस्कुराया और कहा, जाओ एक शॉवर ले लो और खत्म होने के बाद मेरे कमरे में आओ। ऐसा कहने के बाद उसने उसे वहीं छोड़ दिया और वापस अपने कमरे में चला गया। ठीक है, मुझे मिल गया, गीत युवेई ने अवचेतन रूप से कहा। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे नहीं पता था कि उसके हाथ कहाँ हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि एक पल के लिए कैसे चलना है। जियांग जे का क्या मतलब है? क्या मूल सोते समय मालिश की दिनचर्या है, या यूं कहें उसे चाहता हूँ। सॉन्ग युवेई बहुत आज्ञाकारी था और एक शॉवर लेने के लिए दूसरे कमरे में बाथरूम में चला गया। एक शॉवर लेते समय उसका दिमाग खाली हो गया। आगे क्या होता है इसके बारे में बहुत उत्सुक, नर्वस और उत्साहित, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी। अब वह एक मेमने की तरह है जिसे वध किया जाना है। सॉन्ग युवेई ने अपना स्नान जल्दी से खत्म कर दिया। उसने खुद को सूख लिया। फिर अभी भी जेके सूट पहने हुए वह धीरे धीरे जियांग जे के कमरे में घबराए हुए कदमों के साथ चली गई। क्या आप मुझे मालिश करना चाहेंगे? सॉन्ग युवेई ने लाल चेहरे के साथ कम आवाज में पूछा। इस समय जियांग जे ने एक पतली स्नान वस्त्र पहना था और अपने मोबाइल फोन के साथ खेलते हुए बिस्तर पर आराम से लेट गया था। उसे देखकर जियांग जे ने एक संदेश के साथ लू किंग को जवाब दिया। फिर उसने अपना फोन नीचे रखा और उसे लहराया। मिलने आना, आज मैं आपको एक मालिश दूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 20 मिनट बाद गीत युवेई बिस्तर पर लेट गया। हिलने की हिम्मत नहीं। उसके गाल बह गए और उसका शरीर कांप गया। जियांग जे की मालिश तकनीक आश्चर्यजनक रूप से पेशेवर है। दबाए जाने के बाद उसके शरीर के कई कठोर हिस्सों ने वास्तव में बहुत आराम किया। लेकिन अगर यह एक मालिश है तो उसके पैरों पर ध्यान क्यों दें? बहुत अजीब। गीत युवेई बोलने के लिए बहुत घबराया हुआ था। उसे लगा जैसे उसे इलेक्ट्रोक्यूट किया गया हो। उसने अपने सिर को तकिए में कसकर दफन कर दिया और दोनों हाथों से बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। जियांग जे ने आखिरकार मालिश करना बंद कर दिया। गीत युवेई ने कम आवाज में पूछने का साहस जुटाया, क्या मैं अब छोड़ सकता हूँ? वह डरती थी कि अगर वह अब यहाँ रहती तो वह बेहोश हो जाती। उसके सवाल को सुनने के बाद जियांग जे ने चकित कर दिया और कहा, चलो चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे साथ सो जाओ। अध्याय 182। आप हैं अपनी बेटी को मुझे देने के लिए इतना उत्सुक? न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 183 चुंबन। आज रात जियांग जे और सॉन्ग युवेई उसी तकिया पर सोए थे। सॉन्ग युवेई एक भयभीत छोटे खरगोश की तरह था। वह शर्मिंदा थी और कोई भी कदम नहीं उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मुड़ने की हिम्मत भी नहीं की। उसका प्रिय उसके बगल में पड़ा था और इस घटना पर यह झटका था कि वह पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह से कम नहीं था। लंबे समय तक बिस्तर पर लेटने के बाद वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। तुम इतनी दूर क्यों सो रहे हो? क्या तुम मेरे करीब जाने के लिए इतने अनिच्छुक हो? जियांग जे ने एक मुस्कान के साथ कहा। सॉन्ग युवेई के शरीर को बिस्तर के खिलाफ दबाया गया था। वह और अधिक कैसे करने की कोशिश करता है? उसकी हीनता परिसर के कारण उसने केवल बिस्तर पर एक बहुत छोटे स्थान पर कब्जा करने की हिम्मत की। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता श्री जियांग, मैं बहुत घबरा गया हूँ, गीत युवेई ने हकलाते हुए कहा। उसका घबराया हुआ दिल उसके गले से लगभग कूद गया। इस समय जियांग जे उसकी ओर झुक गया। उसने अपने शरीर को उसकी पीठ के खिलाफ दबाया। फिर उसके कान में फुसफुसाया, मुझे अब मिस्टर जियांग मत कहो, यह अजीब लगता है। गीत युवेई के कान लाल हो गए। फिर तुम मुझे क्या कहते हो? यह आप पर निर्भर है। आप मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते? लेकिन क्या मुझे मेरे नाम से कॉल करना अपमानजनक नहीं होगा? आखिरकार मैं आपकी नौकरानी हूँ, मिस्टर जियांग, गीत युवेई ने डरपोक कहा। हालांकि वह वास्तव में पूछना चाहती थी, अब इस तरह के रिश्ते के साथ क्या उसे अभी भी नौकरानी कहा जा सकता है? किसकी नौकरानी अपने गुरु के साथ एक ही बिस्तर में सोती है? अन्यथा आप मुझे मास्टर कहते हैं, जियांग जे ने चंचलता से कहा। वह बाहर पहुंचा और पीछे से गीत युवेई को गले लगाया। गीत युवेई का शरीर फिर से कांप गया। फिर भी बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वह मास्टर का शीर्षक स्वीकार नहीं कर सका। जियांग जे मुस्कुराया और कहा, बस चिल्लाओ और मुझे ये सुनने दो। सॉन्ग युवेई एक पल के लिए हिचकिचाया और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने धीरे से बाहर बुलाया, जियांग जे। उसकी आवाज नर्म थी और जोर से नहीं, लेकिन उसकी घबराहट स्पष्ट थी। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुरा सकता है। मैं आपको अब और नहीं छेड़ूंगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो दूसरे कमरे में सो जाओ। उन्होंने यह एक निराश स्वर में कहा। फिर उसने अपने हाथों को जाने दिया और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। मैं नहीं चाहता था, सॉन्ग युवेई ने जल्दी से घूमकर समझाया। वह बहुत घबराई हुई थी। अगर उसे ये कहना था तो वह वास्तव में अपने दिल में काफी इच्छुक थी। बेशक वह एक ही बिस्तर में सोने के लिए तैयार थी और यहाँ तक कि कुछ वयस्क व्यवहार भी था, वह इसके लिए आगे देख रही थी। आखिरकार यह एकमात्र कीमती चीज है जो उसके पास है ना? वह सब कुछ देने को तैयार थी जो उसके लिए कीमती थी। जियांग जे, कृपया गुस्सा मत करो, ठीक है? मैं अनिच्छुक नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा घबराया हुआ हूँ। वह डरती थी कि जियांग जे क्रोधित हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। जियांग जे मुस्कुराया, चूंकि आप मुझे गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, फिर आओ और मुझे गले लगाओ। जैसे ही वह बोलता था, उसने बिस्तर पर एक हाथ फैलाया। गीत युवेई ने शर्माया और उसके होठों को शुद्ध किया। हालांकि मैं बेहद घबराया हुआ था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जियांग जे और भी अधिक गुस्सा हो, इसलिए मैंने उसे आज्ञाकारी रूप से गले लगाया। उसने अपने छोटे सिर को जियांग जे के कंधे पर आराम दिया और उसे एक हाथ से कसकर पकड़ लिया। दूरी इतनी करीब थी कि वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के दिल की धड़कन को भी महसूस कर सकते थे। जियांग जे ने उसे गले लगाया। उसने लड़की के शरीर का तापमान महसूस किया। इस समय वह अभी भी एक जेके वर्दी पहन रही थी, लेकिन ये केवल एक पतली परत है। लड़की के पास वास्तव में एक अच्छा फिगर है। उन्होंने कुछ मिनट पहले अपने हाथों से यह सत्यापित किया था। सॉन्ग युवेई इतनी घबराई हुई थी कि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। जियांग जे का चेहरा उसके बहुत करीब था। वे एक दूसरे के शरीर के तापमान और हवा को उनके मुंह और नाक से बाहर निकाल सकते थे। इस पर दूरी, अकेले उसे आंख में देखने दो। उसे अपनी सांस लेने से भी सावधान रहना पड़ा। उसने जियांग जे को गले लगाया, अपनी आंखें कसकर बंद कर
दी और बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं और वह ऐसा लग रही थी जैसे वह दूसरों की दया पर थी। युवेई, आपका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है, जियांग जे ने अचानक धीरे से कहा। हाँ, मुझे क्षमा करें, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। गीत युवेई ने घबराहट में कहा, क्या मैंने आपको माफी नहीं मांगने के लिए नहीं कहा? गीत युवेई चुप था। उसने अपने शरीर को अवचेतन रूप से घुमाया। इस समय वह इतनी खुश थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आहें, वह एक भाग्यशाली लड़की है। वह ऐसी खुशी कैसे हो सकती है? वह सब कुछ संजोती है जो उसके पास है। इसलिए वह किसी भी चीज के कारण जियांग जे को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए गीत युवेई ने खुद को अपनी सांस लेने के लिए मजबूर किया। मेरे दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। जियांग जे मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसते हुए फट गया। ये लड़की इतनी मूर्खतापूर्ण और प्यारी है। जियांग जे की मुस्कान ने गीत युवेई के तनाव को बहुत कम कर दिया। एक बेहोश मुस्कान अनजाने में उसके मुंह के कोने पर दिखाई दी। सो जाओ। चुप्पी के एक पल के बाद जियांग जे ने उससे कुछ कहा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि गीत युवेई बहुत घबराया हुआ था, इसलिए इंतजार करना बेहतर होगा जब तक कि उसे कुछ भी करने से पहले इसकी आदत नहीं हो जाती। तब उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। कुछ नहीं किया उठना। सुबह जियांग जे ने एक लड़की की मीठी आवाज सुनी। पूरी रात सॉन्ग युवेई ने गले लगाने की मुद्रा को बनाए रखा। उसकी एक बाहों को उसके शरीर के नीचे दबाया गया और थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। हालांकि वह जियांग जे को जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने केवल अपने आंदोलनों को थोड़ा समायोजित करने की हिम्मत की। दूसरी ओर वह वास्तव में जियांग जे की बाहों को नहीं छोड़ना चाहती थी। वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि क्या यह अवसर केवल आज रात आ जाएगा, इसलिए वह इसे संजोने के लिए हर कार्रवाई करने को तैयार थी। वह इसके लिए कोई कीमत चुकाएगी। ये सिर्फ एक सुन्ना हाथ है। बड़ी बात क्या है? जियांग जे ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अच्छी नींद नहीं आई? नहीं, मैं अच्छी तरह से सोया था। सॉन्ग युवेई ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा जियांग जे के कंधे पर रख दिया और दूर देखा। उसके होठों पर एक खुशहाल मुस्कान थी। सुन्ना हाथ की तुलना में इस क्षण में खुशी निस्संदेह अधिक है। जियांग जे ने अपनी बाहों में लड़की की ताजा शरीर की खुशबू को सूंघा और उसका दिल विचलित हो गया। सुबह में कुछ ओवर रिएक्शन होना अपरिहार्य है। युवेई, मुझे एक गुड मॉर्निंग चुंबन दे दो, ठीक है? जियांग जे ने अपने शरीर को हिलाया और चकित कर दिया। गुड मॉर्निंग किस? आप कहाँ चुंबन करना चाहते हैं? गीत युवेई ने एक ब्लश के साथ कहा। वास्तव में कल रात जब जियांग जे ध्वनि से सो रहा था तो वह बहुत उत्साहित थी और सो नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुपके से अपने गाल को चूमा। लेकिन चूम जब जागना वास्तव में शर्मनाक है। सॉन्ग युवेई के दिल की धड़कन, जो धीरे धीरे शांत हो गई थी, अचानक फिर से पिटाई शुरू कर दी। चूंकि यह एक चुंबन है, निश्चित रूप से हम मुंह पर चुंबन करना है, जियांग जे ने गंभीरता से कहा। गीत युवेई ने कहा, मुंह पर चुंबन? क्यों, तुम नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझे नापसंद नहीं करते? जियांग जे ने गलत तरीके से कहा। नहीं, मैं आपको कभी नापसंद नहीं करूंगा। ये कहते हुए कि सॉन्ग युवेई ने अपना साहस जुटाया और उसे अपने रवैये को स्पष्ट करने के लिए एक दृढ़ चुंबन दिया। जियांग जे के होंठ चूमा। इस ताजा स्पर्श ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह बिजली से मारा गया था। डिंग। सॉन्ग युवेई ने उसे पहला चुंबन दिया। अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 100। टिप। उपभोक्ता लक्ष्य गीत युवेई की अनुकूलता कट्टर प्रेम तक पहुंच गई है। मेजबान उसके दिमाग में है और वह मेजबान को जीवन की अंतिम खोज के रूप में मानती है। जब तक वह बेहद अत्यधिक संचालन नहीं करती है, तब तक अनुकूलता 100 अंकों पर बनाए रखी जाएगी और कभी भी कम नहीं होगी। डिंग। धन बिंदु वापसी दर में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हुई है। वर्तमान वापसी अनुपात 60%, 100%, 150%। डिंग। पुरस्कार, गायन, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल नॉलेज, प्राथमिक। डिंग। मेजबान किसी भी समय उपभोग लक्ष्य गीत युवेई के स्थान को समझ सकता है। अध्याय 183। चुंबन, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 184। एक सहपाठी से मिलना। ये सिर्फ एक पहला चुंबन था, लेकिन यह अनुकूलता के 100 अंक अनलॉक कर दिया। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकता है। क्या गीत युवेई के लिए अपनी अनुकूलता बढ़ाना बहुत आसान नहीं है? जल्दी करो और उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूंगा। चुंबन के बाद गीत युवेई शर्मा गया, जल्दी से बिस्तर से उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया मानो बच रहा हो। उसके ट्रॉटी को देखते हुए जियांग जे ने उसके होठों को छुआ, उसके दिल में उपलब्धि की भावना महसूस की। क्या यह एक बदमाश की खुशी हो सकती है? होटल में एक साधारण नाश्ता किया। तब जियांग जे ने ग्रेजुएशन फोटो लेने के लिए गाने युवेई को स्कूल में ले लिया। इस उद्देश्य के लिए जियांग जे ने विशेष रूप से एक पेशेवर कैमरा खरीदा। दोनों ने सैकड़ों तस्वीरें लीं। बस मेरे साथ एक फोटो लेना काफी है? आप वास्तव में अपने सहपाठियों के साथ एक फोटो लेने की योजना नहीं बनाते हैं? जियांग जे ने पूछा कि वे स्कूल छोड़ते हैं। यह पर्याप्त है, मैं सिर्फ आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। गीत युवेई मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। ये देखकर जियांग जे ने कोई और सवाल नहीं पूछा। हालांकि जैसे दोनों स्कूल के गेट से जा रहे थे, लेकिन मैं स्कूल के गेट पर सॉन्ग युवेई के कुछ सहपाठियों से मिला। श्री जियांग, गीत युवेई, आपने कल क्यों छोड़ा? क्या हम एक साथ एक पार्टी करने के लिए सहमत नहीं थे? हाँ, आज हम फिर से एक साथ कैसे मिलते हैं? श्री जियांग, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? कई लड़कियां उन दोनों के पास आईं। कल जो हुआ उसके बाद कोई भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गीत युवेई के प्रति कई लोगों का रवैया बदल गया था। यहाँ तक कि उन्होंने सॉन्ग युवेई को पार्टी में आमंत्रित करने की पहल भी की। हालांकि जब वे बात कर रहे थे तो कई लड़कियां जियांग जे को घूरती रहीं, उस पर मोहक झलकियां मार रही थीं। इसे भूल जाओ, मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता। गीत युवेई थोड़ा डूब गया। जियांग जे को जिस हाथ से पकड़ा गया था वह एक पल के लिए अचानक कस गया। मुझे हमेशा लगता है कि इन लड़कियों का जियांग जे के प्रति कुछ इरादे हैं। किसी कारण से वह इससे बहुत घृणित थी। कुछ लड़कियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जियांग जे के करीब पहुंचने के अवसर को याद करने का इरादा नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे मनाना शुरू कर दिया। इतना क्षुद्र मत बनो। मैं मानता हूं कि हमें आपको पहले अलग नहीं करना चाहिए था। क्या हमारे लिए आपसे माफी मांगना ठीक नहीं है? हाँ, यह मामला कू मिन्यू की अफवाह के कारण है। यहाँ तक कि शिक्षक वांग भी कू मिन्यू के पक्ष में
खड़ा है। कक्षा में हर कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। गीत युवी, कृपया हमारे साथ परेशान न हो, ठीक है? आखिरकार हम सहपाठी हैं और हम अभी भी भविष्य में संपर्क में रहेंगे। मैंने आपको अपने फोन पर एक दोस्त के रूप में जोड़ा। क्या आप इसे मंजूरी दे सकते हैं और हम एक साथ वापस आ सकते हैं? श्री जियांग, क्या मैं आपको वीचैट पर भी जोड़ सकता हूँ? मुझे गलत मत समझो, यह विशुद्ध रूप से है क्योंकि आप यूवी के प्रेमी हैं। कई लोगों ने जो कहा उसे सुनने के बाद सॉन्ग युवी ने थोड़ा नर्म हृदय महसूस किया। उसके सहपाठियों में उसका विश्वास अभी भी शून्य था, लेकिन जब से उन्होंने उससे माफी मांगी थी वह अब उदासीन नहीं रह सकती थी। ठीक है, सॉन्ग युवी ने शांति से सिर हिलाया, फिर अपने दोस्त को फोन करने के लिए अपना सेल फोन निकाला और बस इस क्षण में जियांग जे ने अपना फोन छीन लिया। फिर उसने लड़कियों को देखा और ठंड से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि अब इन बातों को कहने में थोड़ी देर हो गई है? अर्थ क्या है, लेकिन हम वास्तव में जानते हैं कि हम गलत हैं। इसके अलावा यह मामला हमारी गलती नहीं है। ठीक है, ये कू मिन्यू था जिसने अफवाहें फैली, जिसने हमें गीत युवी को अलग करने के लिए प्रेरित किया। यह सही है, ये सब कू मिन्यू की गलती है। अब जब गीत युवाई के बारे में अफवाहें साफ हो गई हैं, तो हम सभी को नहीं मिल सकता है एक साथ वापस। कई लोगों के शब्दों का सामना करते हुए जियांग जे उन्हें ठंडी आंखों से देखते रहे। उन्होंने कहा, आपने जो कहा उससे आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है? हाँ, आप वास्तव में बेशर्म हैं। जब यूवी की बदनामी थी तो आप उसके लिए बोलने के लिए खड़े नहीं थे, लेकिन इसके बजाय अफवाहों को अलग कर दिया और उसे अलग कर दिया और उसे तंग कर दिया। मेरी राय में आप विश्वास करते थे कि अफवाहें सबसे अधिक मरने के लायक हैं। चले जाओ, मुझे फिर से देखने मत दो। जियांग जे लगभग अभिशाप में फटने वाला था। लड़कियां उसके रवैये से चौंक गईं। मैंने कल खेल के मैदान पर दृश्य को भी याद किया। वे जियांग जे को गुस्सा नहीं करना चाहते थे। अगर वे क्वी मिन्यू की तरह समाप्त हो गए तो कई लड़कियों को छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से मैंने कोई दोस्त नहीं जोड़ा। उनके जाने के बाद जियांग जे ने यूवी को गाने के लिए फोन लौटा दिया और एक जेंटल टोन में कहा, याद रखें, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरा मौका न दें जिसने आपको पहले चोट पहुंचाई है। सॉन्ग यूवी ने फोन लिया और जियांग जे को खाली कर दिया। श्री जियांग स्पष्ट रूप से एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए वह उन लड़कियों पर अभिशाप करने के लिए तैयार था। वह इतनी स्थानांतरित हो गई थी। हाँ, मैं समझता हूँ। गीत युवी ने भारी सिर हिलाया। उसकी आंखों में धुंध का एक निशान था। वह इसका हकदार कैसे हो सकती थी? वह श्री जियांग से ऐसा प्यार क्यों प्राप्त करती है? इस समय गीत युवी दिवास्वप्न था। उसने सोचा कि वह श्री जियांग को अपना शरीर भी दे सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री जियांग उसे नापसंद करेंगे। आखिरकार दोनों कल रात एक साथ सोए, लेकिन कुछ नहीं किया। वह सोचती है कि क्या मिस्टर जियांग को उसके शरीर में दिलचस्पी नहीं थी। गीत युवी ने उसकी छाती को देखा। अचानक मुझे फिर से हीन लगा। मिस वू के साथ तुलना में उसका आंकड़ा थोड़ा हीन है। मिस्टर जियांग जे, क्या मैं बुरे आकार में हूँ? सॉन्ग युवी ने अचानक उसके होंठों को शुद्ध किया और कम आवाज में पूछा। क्या? जियांग जे ने उसे घबराहट में देखा, बहुत उलझन में। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं, बस दिखावा। मैंने कुछ नहीं कहा। सॉन्ग युवी शर्मीली हो गई। मैंने अपने दिल में खुद को शाप दिया। मैंने वह सवाल क्यों पूछा? आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। वह चाहती थी कि वह खुद को दफनाने के लिए जमीन में एक छेद पा सके। जियांग जे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह उसे देखा तो हंसना चाहता था। एक योग्य बदमाश के रूप में उन्हें इस समय प्रशंसा के साथ कंजूस नहीं होना चाहिए। युवी, आपके पास एक महान आंकड़ा है। आपके पास मांस है जहां ये होना चाहिए। हालांकि आप थोड़ा पतले हैं। आपको इसके लिए बनाने के लिए अधिक खाना चाहिए। जियांग जे ने उसकी छाती पर नजर डाली और उसकी ईमानदारी से प्रशंसा की। वास्तव में झूठ नहीं है। गीत युवी में एक पतला आंकड़ा है, लेकिन वह बहुत बोनी नहीं है और उसके पैरों के घटता बहुत सुंदर हैं। पतला कमर एक हाथ में आयोजित की जा सकती है। कामुकता के संदर्भ में वह वास्तव में लू कीन और गुरु ऑक्सी से हीन है, लेकिन यह कहना बेहतर है कि यह सही है। यह उसके शुद्ध और शांत स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से फिट करता है। वास्तव में तुम मुझे नापसंद नहीं करते? गीत युवी ने फिर से कम आवाज में पूछा। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको नापसंद करता हूँ तो मैं आपको सोने के लिए क्यों गले लगाऊंगा? जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे ने अपनी कमर के चारों ओर अपनी बांह रखी, उसे गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया। जब हम मैजिक सिटी में पहुंचते हैं तो मैं हम दोनों के लिए एक घर खरीदूंगा। मैं रात में सोने पर मुझे अपनी बाहों में कैसे पकड़ता हूँ? जब गीत युवी ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जियांग जे वास्तव में एक घर खरीदने के लिए विशेष रूप से शंघाई जाने की योजना बना रहा है, बस उसे रात में सोने के लिए पकड़ने के लिए। उसका दिल अचानक हिंसक रूप से धड़कने लगा। इसके लिए आगे देख रहे हैं। वह अचानक शंघाई में कॉलेज जाने के लिए उत्सुक थी। क्यों, आप नहीं करना चाहते हैं? जियांग जे ने उसे मनोरंजन के साथ देखा। हाँ, बेशक मैं करता हूँ। सॉन्ग युवी ने शर्माया और उसके सिर को उतारा, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे जोर से और दृढ़ता से कहा। बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज थोड़ी जोर से थी। मुझे बहुत शर्म आती है दोबारा उसे इस तरह से देखकर। जियांग जे को उसके दिल में खुजली महसूस हुई। युवी, क्या मैं आपको सड़क पर चूम सकता हूँ? सॉन्ग युवी ने मच्छर की चर्चा के रूप में नर्म रूप से नर्म बात की। अध्याय 184, एक सहपाठी से मिलना। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 185, हताश। जियांग जे सड़क के किनारे खड़े होकर गोंद युवी को गले लगाकर उसे चूमा। इस प्रक्रिया के दौरान गीत युवी इतना घबरा गया था कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन उसने मना नहीं किया। दूसरे शब्दों में, वह इस आदमी से किसी भी आदेश से इनकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जियांग जे बहुत दूर नहीं गया। एक सौम्य चुंबन के बाद वह उसे सड़क पर टहलने के लिए ले गया। मैंने सोचा, क्यों नहीं सिर्फ होटल में वापस जाएं और शाम को चीजें प्राप्त करें। इस तरह की एक प्यारी लड़की के आसपास होना वास्तव में कठिन है। लेकिन लाओ जियांग ने उसे बुलाया। उसने उससे कहा कि कल के बाद एक दिन में एक स्नातक भोज होगा और उसे जल्दी से घर जाने का आग्रह किया जाएगा। जियांग जे के पास दोपहर के लिए 2 टिकट खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवाई अड्डे पर जाने से पहले शिष्टाचार से बाहर उन्होंने सॉन्ग ली को अलविदा कहने के लिए फर्स्ट पीपुल्स अस्पताल में सॉन्ग युवी ले लिया। छोड़ने से पहले सॉन्ग ली ने सॉन्ग युवी को एक तरफ ले लिया और कुछ शब्दों को फुसफुसाया।
सामग्री उसे मिस्टर जियांग के साथ रहने के लिए बताने के लिए थी कि उसके साथ सब कुछ ठीक था और जब तक कि कुछ और नहीं था तब तक उसे घर नहीं जाना चाहिए। सॉन्ग ली अपनी बेटी की मानसिकता में बदलाव कैसे नहीं देख सकता था, उसे इसके बारे में तस्करी महसूस हुई। अगर उसने मदद नहीं की होती तो उन दोनों ने इतनी तेजी से प्रगति कैसे की होती। दोनों विमान में सवार हो गए और प्रथम श्रेणी के केबिन में कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गए। सॉन्ग यूवे इस समय तेजी से चिंतित हो रहा था। यह उसकी दूसरी बार लंचेन छोड़ने का समय था, लेकिन वह पिछली बार की तुलना में भी अधिक चिंतित और घबराई हुई थी। जियांग जे ने अपना हाथ पकड़ लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, यूवे, आपको क्या लगता है कि आंटी गीत का क्या मतलब है? क्या वह आपको मुझे दे सकता है? मुझे नहीं पता, गीत यूवे ने घबराकर कहा। वह अपनी माँ के असामान्य व्यवहार के बारे में कैसे नहीं जा सकती है? क्या इसका मतलब है कि उसकी माँ उसे जियांग जे के साथ होने का समर्थन करती है? लेकिन जियांग जे के साथ पाने के लिए उसे किस तरह की पहचान का उपयोग करना चाहिए? नौकरानी या कुछ और? वह बहुत भ्रमित है। थोड़ी देर के बाद विमान ने धीरे धीरे उड़ान भरी। जियांग जे ने पर्दे को नीचे खींच लिया और वे सीटें जहां वे बैठे थे एक निजी स्थान बना रहे थे। फिर उसने गीत युवेई को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे गले लगाया और उसे चूमा। गीत युवेई मना नहीं कर सका। वह जियांग जे के साथ इस तरह की अंतरंग चीज करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन ये भावना उसके लिए बहुत उत्तेजक थी। वह नहीं जानती थी कि पहल कैसे करें, इसलिए उसे निष्क्रिय होना था और जियांग जे के साथ सहयोग करना था। जैसे ही विमान उतरा, जियांग जे ने अपने सेल फोन को चालू कर दिया जब लू वुशुंग ने फोन किया। अरे तुम कहाँ हो? के यान तुम्हारे साथ है? मैं अभी विमान से उतर गया और अब हेचिंग हवाई अड्डे पर हूँ। के यान को क्या हुआ? मैं या तो नहीं जानता। मैंने उसे कुछ घंटों पहले फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद हो गया था। लू वुशुंग के स्वर में चिंता का संकेत था। लू किंग का फोन कभी भी बंद नहीं होता है, यहाँ तक कि जब वह स्कूल में कक्षा में था तो वह उसकी कॉल का जवाब देने के लिए बाहर निकल जाएगा। जियांग जे ने फोन पर लू वुशुंग की आवाज में चिंता सुनी और सिस्टम इंटरफेस पर नजर डाली। लू वुशुंग के स्थान को उपनगरों में एक जीर्ण शीर्ण पड़ोस में पाया गया था। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन डूब गया। लू किंग वहाँ क्या कर रहा था? मुझे पता है कि के यान कहाँ है। मैं उसे ढूंढूंगा और देखूंगा कि क्या चल रहा है। ठीक है जियांग जे, आपको अब जाना चाहिए। लिन का व्यवसाय लगभग खत्म हो गया है। मुझे चिंता है कि वे कुछ हताश करेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि के यान के साथ कुछ भी नहीं होता है। चिंता मत करो, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। फोन को लटकाने के बाद जियांग जेचू ने पूछा कि गीत युवेई को लेने और उसे घर ले जाने के लिए एक कार भेजने के लिए वह उन उपनगरों में अकेले गया जहां लू किंग थे। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में जियांग जे को एक अजीब फोन कॉल मिला। अरे श्री जियांग, आप कैसे हैं? एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज फोन से आई। आप हैं लिन झेंगू? जियांग जे थोड़ा डूब गया। मैंने सोचा ऐसा लगता है कि लू किंग को लिन झेंगू द्वारा अपहरण कर लिया गया था। वास्तव में वह पहले से ही इसके लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि हमेशा उसके माता पिता का अनुसरण करते थे। लेकिन वह क्या उम्मीद नहीं करता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में लू किंग पर हमला करेगा। मास्टर जियांग, आपके स्वर से आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि आपके आस पास कोई व्यक्ति गायब है? टीएसके, मैंने सुना है कि हेचिंग में सुरक्षा हाल ही में बहुत अच्छी नहीं है। मास्टर जियांग, आपको सावधान रहना चाहिए, लिन झेंगू ने फोन पर एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। जियांग जे ने कहा, आपको नहीं लगता कि आप मुझे लू किंग का अपहरण करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या आप? वह सिर्फ एक महिला है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मुझे परवाह है? हाँ, मास्टर जियांग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं समझता। हालांकि अगर मास्टर जियांग रुकने के लिए तैयार हैं, तो मेरा मानना है कि हम दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? जियांग जे कैसे नहीं समझ सकता था कि लिन झेंगू किस पर इशारा कर रहा था। हालांकि ये भी दर्शाता है कि दूसरे पक्ष ने लू किंग को कुछ नहीं किया। आखिरकार उसका उद्देश्य लू किंग को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि लू किंग का उपयोग करने के लिए उसे प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए था। आप मेरे साथ शिष्टाचार के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे, अन्यथा आप निश्चित रूप से इसे पछतावा करेंगे। मेरा विश्वास करो, मेरे तरीके आपकी कल्पना से परे हैं। जियांग जे ने ठंडी आवाज में कहा। इस समय लिन झेंगू अब उसके साथ व्यंग्यात्मक होने के मूड में नहीं था। उन्होंने ठंड से कहा, HMPH, मुझे धमकी देना बंद करो। मैं लिन झेंगू डरने के लिए नहीं लाया गया था। 3 घंटे के भीतर मैं लू वुशुंग को लिन समूह के खिलाफ सभी उपायों को वापस लेना चाहता हूँ, अन्यथा आप स्वयं परिणाम सहन करेंगे। ऐसा कहने के बाद वह जियांग जे को बोलने का मौका दिए बिना लटका दिया। जियांग जे लंबे समय से इतना गुस्सा नहीं था। ऐसा लगता है कि लिन झेंगू को अपने कार्यों के लिए कीमत चुकाने के लिए आवश्यक है। उपनगरों में एक जीर्ण आवासीय भवन, एक घर के अंदर, जिसके बारे में बोलते हुए मास्टर लिन ये सिर्फ एक छोटी लड़की का अपहरण कर रहा है। क्या इतनी बड़ी कीमत खर्च करना आवश्यक है? लिन जुवान ने उस आदमी को देखा जो बोल रहा था, आप क्या जानते हैं? जियांग एक साधारण आदमी नहीं है और उसे पूरी तरह से यकीन होना चाहिए। इस बार लू किंग का अपहरण करना था। लिन झेंगू ने एक पेशेवर टीम को काम पर रखने के लिए भारी राशि खर्च की। इन लोगों को रियल डेस्पेडोज कहा जा सकता है। जिस तरह का व्यक्ति कुछ भी करेगा जब तक आप उसे पैसे देते हैं। टीएसके, ये लड़की वास्तव में बहुत सुंदर है। कैसे वह हमें पहले कुछ मांस देती है? उनमें से एक ने लू किंग को देखा, जिसे बेहोश खटखटाया गया, और उसने जीभ के एक क्लिक के साथ कहा, वास्तव में मैं 40 साल से रह रहा हूँ और कभी ऐसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा है। मैं पहले जाऊंगा, मेरे साथ मत लड़ो। उसके चेहरे पर एक निशान के साथ एक और आदमी ने अपने हाथों को रगड़ दिया और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ आगे चला गया। इस समय लिन जुवान ने उसे उकसाने की कोशिश की, रुक जाओ। मेरे पिता ने कहा कि हम जियांग जे को चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक हमें यकीन नहीं है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। अरे चिंता मत करो बॉस लिन, क्या आप नहीं जानते कि हम कौन हैं? अगर वह आदमी आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है तो हम जाकर उसे भी बांधेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा। डरा हुआ आदमी ने अपने कपड़े उठाए, जिससे उसकी कमर पर बंदूक का पता चला। तो श्री लिन, चिंता मत करो, हमारे पास हथियार हैं और देश में कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता है। आप एक बंदूक का उपयोग नहीं कर सकते, ये घरेलू है। लिन जुवान ने उसे नापसंद करना जारी रखा, लेकिन इन कुछ लोगों को कानूनहीन होने की आदत थी और जब उन्होंने इस तरह की एक आश्चर्यजनक सुंदरता देखी तो वे नहीं सुन
सकते थे कि बॉस ने क्या कहा। वे लू कीन पर हमला करने के लिए दृढ़ थे और लिन जुवान ने नहीं किया एक पल के लिए उन्हें रोकने की हिम्मत। वह अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग दयालु लोग नहीं थे। यदि वह उन्हें दुखी कर देता है तो भी वह अनसुना नहीं हो सकता है। स्कारफेस उस कमरे में चलने वाला था जहां लू कीन था और बस इस क्षण में दरवाजे पर तेजी से दस्तक की। अध्याय 185 हताश। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 186 इंस्टिंक्ट किल। बैंग बैंग बैंग। दरवाजे पर जल्दबाजी की गई दस्तक थी। स्कारफेस और अन्य तुरंत सतर्क हो गए। क्या चल रहा है, इसे देखें। स्कारफेस ने टीम में किसी के लिए दरवाजा जांचने के लिए गति की। आदमी ने सिर हिलाया, एक हाथ ने उसकी कमर पर पिस्तौल को छुआ, दरवाजे पर आया और पूछा, ये कौन है? दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, संपत्ति प्रबंधन, जल मीटर की जांच करें। आदमी दरवाजा खोलने की जल्दी में नहीं था। 2 सेकंड के चिंतन के बाद उन्होंने संदिग्ध रूप से पूछा, संपत्ति प्रबंधन विभाग जल मीटर की जांच करता है? क्या यह आमतौर पर जल मामलों का ब्यूरो नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दरवाजे के बाहर चुप्पी थी। जियांग जे ने खुद को सोचा, आप वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। चुप्पी के एक पल के बाद जियांग जे फिर से चिल्लाया, बकवास बात करना बंद करो। जल मामलों का ब्यूरो आज ड्यूटी से दूर है और हमारा संपत्ति प्रबंधन संभाल लेगा। दरवाजा खोलें। ये सुनकर आदमी ने घूमकर स्कारफेस को देखा। भाई, कुछ गलत है। क्या ये पुलिस हो सकता है? असंभव। हम सभी तरह से बहुत गुप्त रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है कि पुलिस हमें इतनी जल्दी मिल सकती है। स्कारफेस ने एक पल के लिए विचार किया, उस पर सिर हिलाया और उसे दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया और देखा कि क्या चल रहा है। हालांकि जिस क्षण उसने दरवाजा खोला, एक हाथ दरवाजे में अंतराल से बाहर फैला हुआ और बिजली की गति से उसकी गर्दन को तोड़ दिया। स्कारफेस और अन्य प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। जैसे ही मैं स्तब्ध था, एक धमाका था और दरवाजा खुला हुआ था। जियांग जे ने कुछ लोगों को ठंड से देखा और उसके पीछे लिन जुवान पाया। उन्होंने कहा, लिन जुवान, आप भी यहाँ हैं? के यान कहाँ है? यदि आपके यान पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो मैं कसम खाता हूँ, आप एक दफन जगह के बिना मर जाएंगे। जियांग जे ने उन्हें जानलेवा इरादे से देखा। कमरे के केवल लोग वह आदमी थे जिनकी गर्दन वह टूट गई थी और लिन जुवान। 4 लोग बचे हैं इस समय। उनमें से 4 ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, बंदूक बाहर खींचो। स्कारफेस काफी अनुभवी था और उसने अपने साथी को तुरंत मार दिया। उन्होंने महसूस किया कि जियांग जे का कौशल असाधारण होना चाहिए। इस तरह के खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के साथ उन्होंने अपने साथियों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बंदूकें खींचने के लिए संकेत दिया। फिर स्कारफेस ने अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली, उसे उठाया और शूटिंग शुरू कर दी। जियांग जे बहुत आश्चर्यचकित था कि दूसरी पार्टी के पास वास्तव में एक बंदूक थी। आपको यह जानना होगा कि यह चीन में है। जल्दी में उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं था और वह केवल तेज गति से हमला कर सकता था। जैसा कि कहा जाता है, बंदूक 7 चरणों से परे तेज है और 7 चरणों के भीतर बंदूक तेज और सटीक दोनों है। लेकिन इस सब का आधार सामान्य लोगों पर आधारित है। जियांग जे की वर्तमान शारीरिक फिटनेस इंसानों की सीमा से बहुत परे है। उनकी गति और ताकत सामान्य लोगों के स्तर से बहुत परे हैं। इसके अलावा उन्नत लड़ाई कौशल के साथ वह स्पष्ट रूप से जानता था कि दुश्मन को कम से कम समय में और सबसे प्रभावी साधनों के साथ प्रतिरोध कैसे खोना है। उसका आंकड़ा चमक गया और कुछ लोग उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे इससे पहले कि जियांग जे ने उससे संपर्क किया। टकराना टकराना। 2 गोलियों की आवाज सुनी गई। हालांकि एक भी शॉट ने लक्ष्य को हिट नहीं किया। जियांग जे ने तुरंत हमला किया, कई लोगों के सबसे कमजोर और घातक हिस्सों को लक्षित किया। लगभग एक पल में उन 4 को स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता खो गई। जियांग जे ने लिन को नजरअंदाज कर दिया। जुआन वह लू केन की स्थिति की जांच करने के लिए उत्सुक था। जब वह आंतरिक कमरे में गया तो उसने पाया कि लू कीन को बस बेहोश कर दिया गया था और उसे चोट नहीं पहुंची थी, इसलिए उसने राहत की सांस ली। इस समय लिन जुआन इतना डर गया था कि वह असंयमित हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे अकेले लड़कर एक पल में बंदूक चलाने वाले हताश अपराधियों को हरा सकता है। क्या वह अभी भी मानव है? क्या ये कुछ ऐसा है जो मनुष्य कर सकते हैं? आप यहाँ पर नहीं आते हैं। लिन जुआन कोने में छिप गए और कांपते हुए बात की। जियांग जे ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह आगे चला गया और 4 लोगों की स्थिति की जांच की। लिन जुआन के साथ तुलना में ये लोग वास्तव में खतरनाक हैं। बंदूकें हैं और ये देश में होता है। लिन जिंगू ने इन हताश अपराधियों को कहां पाया? जियांग जे ने पुष्टि की। स्कारफेस को छोड़कर अन्य तीनों ने सांस लेना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि एक मजबूत और स्वस्थ डेस्पराडो को अपने पूर्ण शक्ति के हमले का सामना करना मुश्किल होगा। इस समय स्कारफेस लगभग मर रहा था। यहाँ तक कि उसके जैसा एक आदमी अभी भी अपने जीवन के अंतिम क्षण में मौत से डरता है। उन्होंने जियांग जे के पतलून के पैर को पकड़ लिया और दया के लिए भीख मांगी। अच्छे आदमी, कृपया मुझे छोड़ दें। मुझे बस पैसा चाहिए था। लड़की घायल नहीं हुई थी, वह बस बेहोश हो गई थी। हम बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किए गए थे और उसे छू नहीं लिया। कृपया मुझे छोड़ दें। दया के लिए स्कारफेस की याचिका का सामना करते हुए जियांग जे चुप रहा। मुझे पता है कि आप पैसे के बाद हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपको मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वह बाहर पहुंचा और अपनी गर्दन तोड़ दी। ये जियांग जे की पहली बार किसी को मार रहा था, लेकिन यह अफसोस नहीं है कि इन लोगों की मृत्यु हो गई। जियांग जे बस थोड़ा उत्साहित महसूस किया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं लगा। यह हो सकता है यह इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि लोगों को मारने जैसी चीजें उसकी इच्छा को बिल्कुल भी नहीं हिला सकती थीं। आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ थे? लिन जुआन की आंखें डरावनी थीं और उन्होंने जियांग झाई को देखा जैसे कि वह एक शैतान थे। उन्होंने पहली बार याद किया कि वह जियांग जे से मिले थे। उस समय वह सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल के छात्र की तरह दिखता था। किसने सोचा होगा प्रतिद्वंद्वी न केवल लिन से अधिक मजबूत है, ये भी इस तरह के अविश्वसनीय लड़ाकू शक्ति के पास है। क्या वह शहर में एक सुपरमैन छिपा है? वह सर्वव्यापी है। लिन जुआन हैरान था। उसी समय वह इस समय बहुत डर गया था। मैंने पहले कहा है, मेरे तरीके आपकी कल्पना से परे हैं। जियांग जे ने लिन जुआन को ठंड से देखा। दूसरी पार्टी ने वास्तव में लू कीन पर हमला करने की हिम्मत की, इसलिए केवल एक परिणाम है। जियांग जे धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी विधि का पालन किया जिससे लिन जुआन की गर्दन टूट गई। इस समय शायद पिछले बंदूक की गोली के कारण कुछ आस पास के
निवासियों ने पुलिस को बुलाया। एक अलार्म दूर नहीं लग रहा था। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत रूप में उनकी कार्रवाई को आत्मरक्षा माना जा सकता है, लेकिन इसे समझाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सभी निशानों को साफ किया, लू कीन को उठाया और पुलिस के आने से पहले छोड़ दिया। जियांग जे, ये कहाँ है, क्या हुआ? होटल में। लू कीन एक टकटकी में जाग गया। क्या आपको याद नहीं है कि क्या हुआ था? जियांग जे ने उसे चिंता के साथ देखा। मुझे याद नहीं है, मुझे बस याद है कि मैं बहन से अलग हो गया था और दूसरों को। लू कीन ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह बिस्तर से उठी और उत्सुकता से पूछा, जियांग जे, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने हेचिंग को कुछ व्यवसाय करने के लिए नहीं छोड़ा? तुम कब वापस आए? हम होटल में क्यों हैं? ओह, जब मैं वापस आया तो मैं सिर्फ आपकी तलाश करने वाला था, लेकिन आप सड़क पर बेहोश हो गए, शायद हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, इसलिए मैं आपको होटल ले गया। जियांग जे ने एक बहाना बनाया और कहा। चूंकि लू कीन को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सच्चाई बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुझे कम रक्त शर्करा क्यों है? लू कीन का चेहरा भ्रम से भरा था। हालांकि जब उसे पता चला कि वे एक होटल में थे तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। हनी, तुम मुझे होटल में क्यों लाया? तुम क्या करना चाहते हो? उसने जियांग जे को शर्मीली गले से गले लगाया और कहा। अध्याय 186 इंस्टिंक्ट किल। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB। उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो। यामी अन्ना। प्रतीक चिन्ह। टोमेटोमटल। अवतार। गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 187 अपग्रेड। मास्टर हैकिंग कौशल। लू कीन ने जियांग जे को गले लगाया और सह अभिनय किया। जियांग जे के साथ उसका संबंध अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वे अविभाज्य हैं। हालांकि जियांग जे के पास अब करने के लिए चीजें हैं और लड़की के नर्म शरीर का आनंद लेने के मूड में नहीं है। अगर लिन जेंगू अपने आस पास के लोगों पर हमला करने की हिम्मत करता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें कीमत चुकाएगा। समस्या को जड़ से बाहर करना आवश्यक है। के यान, चलो अपने घर जाते हैं। जियांग जे लू कीन को घर वापस भेजना चाहता था और फिर लिन जेंगू के साथ सौदा करना चाहता था। हाँ, ठीक है। अप्रत्याशित रूप से लू कीन ने फिर से गलत समझा। उसने खुद को सोचा, क्या जियांग जे कुछ बुरा करने के लिए उसे घर ले जाने वाला है? क्या आपने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया है? उल्लेख करने के लिए नहीं, ये काफी रोमांचक है। जब दोनों होटल छोड़ रहे थे तो लू कीन ने अचानक पास में वेंडिंग मशीन पर ध्यान दिया। वह शर्मा गई और जियांग जे की आस्तीन को खींच लिया। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? हम कुछ खरीदें क्या? जियांग जे थोड़ा स्तब्ध था और वेंडिंग मशीन में रंगीन चबाने वाले गम को नोटिस करते हुए उसके टकटकी का पालन किया। इस समय लू कीन ने अपने सिर को अपने कपड़ों में दफन कर दिया। उसे सामना करने में थोड़ा शर्म महसूस हुई कि आगे क्या होने वाला था। ये बहुत शर्मनाक है के यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के व्यक्ति होंगे। जियांग जे आश्चर्यचकित लग रहा था। बदले में लू कीन ने उसे डांटा। आपसे नफरत है, गंभीर होने का नाटक। हे, फिर कुछ खरीदें। जियांग जे मुस्कुराया और उसकी आंखों से उसे संकेत दिया। क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए? लू कीन ने आश्चर्य में कहा। उसके जैसी लड़की के लिए ऐसा कुछ खरीदने के लिए इतने सारे लोगों के सामने वास्तव में थोड़ा सा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जियांग जे का कोई इरादा नहीं था और न ही छोड़ने का। इसके बजाय वह वहां खड़ा था और एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद यह एक भ्रम था या शायद यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, लेकिन लू कीन हमेशा राहगीरों को महसूस कर सकता था कि उसे अजीब लग रहा है। हताशा में वह जल्दी से वेंडिंग मशीन पर चली गई और विभिन्न ब्रांडों के गम की कुछ छड़ें खरीदी। चलो चलते हैं, जल्दी से घर जाओ। इसे खरीदने के बाद वह शर्मा गई और जल्दी से जियांग जे को खींच लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों लू कीन के घर लौट आए। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि इस समय लू वुशुंग भी चिंता के कारण घर वापस आ गया। के यान, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है तुम बेहोश हो। उसने उत्सुकता से पूछा। आंटी, मैं ठीक हूँ। जियांग जे यहाँ है। लू कीन ने उसे एक मुस्कान दी। मुस्कान में कड़वाहट का संकेत है। मेरी चाची घर वापस आ गई है, इसलिए ऐसा लगता है कि आज कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। किसी कारण के लिए वह थोड़ा खो गया महसूस किया। हो टिल्डा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। के यान, रसोई में जाओ और 2 कप चाय बनाओ। हाँ, ठीक है। लू वुशुंग ने राहत की सांस ली। लू कीन को दूर भेज दिया, फिर जियांग जे को देखा और एक कम आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या लिन जेंगुयू ने किसी को कीन पर हमला करने के लिए भेजा? जियांग जे ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंचा और उनके पास के यान पर हमला करने का समय नहीं था। ग्रेनेड, लिन जेंगू वास्तव में कानून विहीन है। जानलेवा इरादे का एक संकेत लू वुशुंग की आंखों में चमक गया। जो कोई भी लू कीन पर हमला करने की हिम्मत करता है वह निस्संदेह उसके रिवर्स स्केल को छू देगा। वह लिन जेंगू से बदला लेने की योजना बना रही थी और बस इस समय फोन बजा। उसने फोन उठाया और सहायक की आवाज फोन से आए। राष्ट्रपति, कुछ बड़ा हुआ। लिन जुआन मर चुका है। क्या चल रहा है? लू वुशुंग हैरान था। सहायक ने फोन पर कहा, यह दोपहर, ये कहा जाता है कि एक निवासी ने पुलिस को फोन किया और कहा कि उसने गोलियों की आवाज सुनी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें लिन जुआन और 5 बंदूकधारियों को घर में मृत पाया गया। ये घटना रात की खबर पर रही है। मुझे लगता है कि लिन परिवार को इसके बारे में पता होना चाहिए था। गनमैन, लू वुशुंग गहराई से डूब गया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस घटना को के यान के अपहरण के साथ जोड़ सकती है। ठीक है, मुझे मिल गया। फोन को लटकाने के बाद उसने संदेह के साथ जियांग जे को देखा। मौन के एक पल के बाद उन्होंने धीरे से कहा, लिन जुआन मर चुका है। ओह, सच में? वह कैसे मर गया? जियांग जे ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। ये कहा जाता है कि वह कई बंदूकधारियों के साथ मर गया और मौत का कारण बहुत अजीब है। जियांग जाई, क्या इस मामले का आपसे कोई लेना देना है? लू वुशुंग ने उसे गहराई से देखा। हालांकि उसे इतना संदिग्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वह हमेशा एक उबड़ थी कि इस मामले का जियांग जे के साथ बहुत कुछ हो सकता है। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियांग जे ने शांति से कहा। फिर उसने लैपटॉप को मेज पर उठाया जैसे कि वह घर पर था। सोफे पर आराम से बैठ गया और कीबोर्ड पर टाइप किया। लिन जेंगू से निपटने के लिए वह पूरी तरह से अपने दम पर कार्रवाई कर सकता है और समस्या की जड़ को समाप्त कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से अनिवार्य रूप से अनावश्यक परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने लिन जेंगू के फोन में हैक करने का फैसला किया कि क्या वह कुछ सबूत एकत्र कर सकते हैं। जब लू वुशुंग ने उसे इस तरह देखा तो वह जानती थी कि यह शायद उससे संबंधित है।
वह इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि जियांग जे ने ये कैसे किया। यह इस कारण से है कि इस तरह के शातिर बंदूकधारी को एक सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जियांग जे ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया और पुलिस का ध्यान आकर्षित किए बिना थोड़े समय में उन सभी को मार दिया। जियांग जे, मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से और नहीं देख सकता। लू वुशुंग ने अपनी खूबसूरत आंखों से जियांग जे को देखा, उससे कुछ सुराग खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी भी कोशिश की, उसने अधिक से अधिक महसूस किया कि जियांग जे रहस्यमय था। वह उसके माध्यम से बिल्कुल नहीं देख सकती थी। डिंग, लू वुशुंग मेजबान के रहस्यमय आकर्षण अनुकूलता जोड़ 3 वर्तमान अनुकूलता 49 से आकर्षित है। जियांग जे ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। यदि यह जारी रहता है तो लू वुशुंग की अनुकूलता जल्द ही 51 तक पहुंच जाएगी। 51 अंकों के सिस्टम की अनुकूल छाप को लाइक के रूप में रेट किया गया है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं होगा अगर यह जारी रहा? वह लू वुशुंग की चाची है। वह जियांग जे की आंखों से मिली और वह उसे देखकर मुस्कुराई। आंटी ने आज बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। लू वुशुंग की आंखों ने अनैच्छिक रूप से चकमा दिया। हम्फ, फिसलन मुंह। उसने ठंड से खर्राटे लेते थे और किसी कारण से वह जियांग जे को देखने से थोड़ा डरती थी। चलो आज रात यहाँ रात का खाना है, उन्होंने ये कहा और रसोई में जाने के लिए बदल गया। डिंग, लू वुशुंग की प्रशंसा की जा रही है। अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 50। इस समय कीबोर्ड पर जियांग जे टाइप करते हुए देखकर लू कीन अपने हाथों में 2 कप काली चाय के साथ आया था। हनी, तुम क्या कर रहे हो? कुछ बनाओ। जियांग जे ने लिन जिंगू के फोन में हैक करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से कुछ प्रयासों के बाद शायद लिन जिंगू ने अपने फोन को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया और वह अपने वर्तमान घुसपैठ विधियों के साथ ऐसा नहीं कर सका। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और अपने दिमाग में प्रणाली के साथ संवाद किया। सिस्टम, मेरी कंप्यूटर तकनीक को अपग्रेड करें। डिंग, उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी मास्टर स्तरीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अपग्रेड करने के लिए 500 मिलियन धन बिंदुओं की आवश्यकता है। क्या आप इसका उपभोग करना चाहते हैं? उपभोग करना। डिंग, अपग्रेड सफल। एक पल में ज्ञान की एक बड़ी मात्रा में जियांग जे के दिमाग में बाढ़ आ गई। मास्टर स्तरीय कौशल, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दुनिया में केवल कुछ शीर्ष हैकर्स हैं जिनके पास जियांग जे के समान कंप्यूटर प्रवीणता का समान स्तर है। इस समय जियांग जे आश्वस्त है। जब तक वह चाहता है वह आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में हैक कर सकता है उपकरण। जब तक दूसरे पार्टी का मोबाइल फोन इंटरनेट से जुड़ा होता है तब तक वह आसानी से फोन पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उनका आक्रमण पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि अगर उन शीर्ष हैकर्स ने कार्रवाई की तो उसके आक्रमण के किसी भी निशान को खोजना मुश्किल होगा। इंटरनेट युग में इस कौशल को एक जादुई कौशल कहा जा सकता है। अध्याय 187 अपग्रेड मास्टर हैकिंग कौशल। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 188 लिन जिंगू मर जाता है, लिन परिवार गिरता है, जियांग परिवार रात भर प्रसिद्ध हो जाता है। शानर कहाँ है? लिन जिंगयू को पुलिस से एक फोन कॉल मिला और जब वह पुष्टि करने के लिए दौड़ा तो उसने लिन जुवान के शरीर को देखा। नहीं, शानर, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? ये कौन है? ये किसने किया? मैं चाहता हूँ कि वह मेरे बेटे के जीवन के लिए भुगतान करे। लिन जुवान के शरीर को पकड़े हुए लिन जिंगू ने कड़वा रोया। फिर वह लगभग पागल हो गया और उनसे सवाल करने के लिए पुलिस अधिकारियों को खींच लिया। श्री लिन, कृपया शांत हो जाओ। आपके बेटे की मृत्यु का कारण बहुत अजीब है। वह और उन बंदूकधारियों ने अपने गले को कुचल दिया था। मैं पूछना चाहूंगा श्री लिन, क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा उन अपराधियों के साथ कैसे जुड़ गया? क्योंकि वे बंदूकधारी सभी बेहद शातिर अपराधी थे, तो पुलिस बहुत उत्सुक थी। लिन जुवान उसी तरह के अपराधी के साथ एक ही कमरे में कैसे दिखाई दे सकती थी? हर कोई लिन की शैली के बारे में स्पष्ट रहा है। कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन पुलिस अधिकारियों को लिन जिंगू की अच्छी छाप नहीं थी। ग्रिनिथ, ये जियांग जे होना चाहिए। यह उसे होना चाहिए। लिन जिंगू ने इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। लिन परिवार द्वारा नाराज सभी लोगों में केवल जियांग जे संभवतः ऐसा काम कर सकता था। यदि वह नहीं हो सकता है तो और कौन हो सकता है? वह नहीं जानता था कि जियांग जे ने ये कैसे किया। यहाँ तक कि सशस्त्र अपराधियों का भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। इस समय लिन जिंगू ने जियांग जे के तरीकों से थोड़ा डर महसूस किया। हालांकि क्या अधिक है अंतहीन घृणा है। श्री लिन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि आपके पास कोई सुराग है तो कृपया हमें बताएं। उसके बगल में पुलिस अधिकारी ने कुछ कहा। लिन जिंगू ने कहा, मुझे परेशान मत करो अधिकारी, मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। उन्होंने अपने तरीके से जियांग जे का बदला लेने का फैसला किया, इसलिए वह लिन के जागीर पर लौट आया और लोगों से संपर्क करने लगा। उन्होंने अपने बेटे के जीवन के लिए जियांग जे को भुगतान करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करने का फैसला किया। और बस उसे एक पुराने दोस्त से फोन आया। अपनी पिछली दोस्ती के आधार पर पुराने दोस्त ने उसे बताया कि किसी ने पुलिस को उसके अपराध का सबूत दिया था। सबूत? क्या सबूत? लिन जिंगू हैरान था। फोन पर पुराने दोस्त ने कहा, लाओ लिन, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपने किसे नाराज किया है। उन्होंने पुलिस को जो सबूत सौंपे हैं वह आपको हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। मुझे खेद है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद पुराने दोस्त ने फोन को लटका दिया। जब लिन जिंगू ने फिर से फोन किया तो कॉल अब जुड़ा नहीं हो सकता है। ये कैसे संभव है? लिन जिंगू भयभीत था। यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त ने भी ऐसा कहा, जिसका अर्थ है कि वह अब उस बिंदु पर है जहाँ वह स्थिति को चालू करने के लिए शक्तिहीन है। इस बार उसने आखिरकार गहरा डर महसूस किया। जियांग जे के तरीके उनकी समझ से परे थे। वह हमेशा सावधान और सतर्क रहता है जो वह करता है। जियांग जे ने अपने अपराधों के सबूत कहाँ एकत्र किए? मास्टर, मुझे एक नोटिस मिला कि पुलिस पहले से ही गिरफ्तारी ऑपरेशन कर रही है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? पक्ष में पुराने बटलर ने उत्सुकता से पूछा। लिन जिंगू ने अपने दांतों को पीस दिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन एक मानसिक संघर्ष के बाद मैंने आखिरकार कहा, बंदरगाह से संपर्क करें और मुझे विदेश भेज दें। दिन की आधी रात लिन जिंगयू ने रात का फायदा उठाया और सभी से छुपाने के लिए चुपके से सवार हो गए मछली पकड़ने की नाव। धिक्कार है कि आप जियांग जे, बस रुको, जब मैं लिन जिंगू एक वापसी करें, आपका जियांग परिवार एक दफन जगह के बिना मर जाएगा। वह मछली पकड़ने की नाव पर खड़ा था, डॉक पर रोशनी को देखकर धीरे धीरे दूर जा रहा था, गहराई से महसूस कर रहा था
किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 महीने में एक अमीर परिवार के प्रमुख लिन झेंगू एक आवारा कुत्ता बनने के लिए कैसे गिर गए, जिन्हें छिपाने के लिए विदेश जाना था। लिन झेंगू ने गहराई से आहें भरी। हालांकि जब तक पहाड़ बने रहते हैं तब तक जलाओ लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। इस घटना के बाद लिन परिवार के पास फिर से उठने का मौका नहीं हो सकता है, लेकिन जियांग जे ने अपने बेटे को मारने के लिए उसके खिलाफ एक शिकायत की है। वह बदला लेने का अवसर मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन झेंगू थोड़ी देर के लिए नाव पर खड़ा था, फिर केबिन में लौट आया, नाविक को देखा और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण पूर्व एशिया। बोटमैन घूम गया और लिन झेंगू ने अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। दूसरी पार्टी ने मुस्कुराते हुए कहा और चंचलता से कहा, बॉस लिन वास्तव में इस पर अच्छा है। आपने मुझे लगभग भाग दिया। जियांग जे, यह आप क्यों है? लिन झेंगू को एक नजर थी जैसे उसने एक भूत देखा हो और उसके सिर पर ठंडा पसीना सामने आया हो। जियांग जे उसकी ओर चला गया और ठंड से कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मेरे तरीके आपकी कल्पना से परे हैं? नहीं, तुम यहाँ पर मत आना। रात भर लिन परिवार के सदस्यों में से एक के साथ मृत और एक लापता होने के साथ लिन परिवार गिर गया। सबूत के बिना कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। हालांकि हेचिंग के शीर्ष हलकों में बड़े शॉट सभी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। केवल जियांग जे, केवल रहस्यमय जियांग परिवार में लिन पिता और पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता और कारण है। जियांग जे ने जिन वित्तीय संसाधनों का प्रदर्शन किया था वे लोगों को झटका देने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके तरीके इतने भयावह होंगे। ये कहा जाता है कि लिन परिवार अब मौजूद नहीं है। ये सिर्फ 1 महीने में किया गया था और साधन को गड़गड़ाहट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने लिन समूह को दबाने के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया। फिर थोड़े समय के भीतर लिन के पिता और बेटे में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा लापता हो गया। दूसरे पक्ष को फिर से संगठित करने का कोई मौका न दें। मुझे डर है कि भले ही वे परिवार जो लिन परिवार से बड़े हैं, लिन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थे, उनके लिए यह मुश्किल और निर्णायक होना मुश्किल होगा। नाइट सिटी में एक शानदार बॉक्स। कियांग यूकई और चेन फेटिंग लिन परिवार के पतन से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे थे। हेचिंग में इन दो प्रसिद्ध मालिकों के भाव इस समय अभूतपूर्व थे। युवा मास्टर जियांग के तरीके वास्तव में भयानक हैं। लिन परिवार उसके सामने बहुत कमजोर है। कियांग यूनके ने आह भरी। चेन फेटिंग ने समझौते में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि हमारी पहुंच से बहुत दूर भी है। मैं आपको डरता हूं और मैं ऐसे व्यक्ति को छूने के लिए योग्य हूं। टीएसके, मैं वास्तव में युवा मास्टर जियांग के तरीकों से थोड़ा डरता हूं। वे सशस्त्र अपराधियों को जो लिन झेंगू ने पाया है, उनके लिए कोई मैच नहीं है। कियांग यूई बहुत गुप्त थे। श्री चेन, अब लिन झेंगू कहाँ है? क्या वह भाग सकता है? चेन फेटिंग ने अपना सिर हिलाया और डूब गया। युवा मास्टर जियांग के तरीकों के आधार पर मुझे लगता है कि वह अपने बेटे के समान हो सकता है। दोनों चुप्पी में पड़ गए। वे सभी ने जियांग जे नाम का गहरा डर महसूस किया। दोनों को एहसास हुआ कि आज रात के बाद रहस्यमय और कम कुंजी जियांग परिवार अब एक कम प्रोफाइल रखने में सक्षम नहीं होगा। अध्याय 188। लिन झेंगू मर जाता है, लिन परिवार गिरता है, जियांग परिवार रात भर प्रसिद्ध हो जाता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 189। प्रवेश भोज। सभी बड़े शॉट यहाँ हैं। महारत हासिल करो। ग्रेजुएशन भोज तैयार किया गया है और मास्टर और मालकिन पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, फिर मुझे कब जाना चाहिए? जियांग जे ने ऊब से पूछा। उन्होंने स्नातक भोज के बारे में कुछ भी महसूस नहीं किया। ये सिर्फ इतना था कि पुराने जियांग अधिक चौकस थे। ऐसा कहा जाता है कि कई रिश्तेदारों और दोस्तों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। जियांग जे के लिए उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया। मैंने केवल जी जियाफेग और अन्य को बताया, लेकिन जब उनके सहपाठियों ने सुना कि वह एक स्नातक पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सभी समूह में आने की इच्छा व्यक्त की। यहाँ तक कि जू चाहता था और अन्य जो लू केन के साथ अच्छे पदों पर थे, इसके बारे में सुनने के बाद उपस्थित होने के लिए भीड़ गए। इसके अलावा चेन फेटिंग और कियांग युकाई को कहीं से खबर मिली और उन्हें बताया कि वे अपने स्नातक भोज में भाग लेने के लिए आएंगे। मास्टर, आप एक पल में जा सकते हैं, कोई भीड़ नहीं, चूरन ने एक मुस्कान के साथ कहा। और इस समय बिलनक्सुआन रेस्तरां, हेचिंग शहर। जियांग यूनहान का चेहरा फहराया गया था क्योंकि उन्होंने गु टियानिंग और अन्य पुराने साथियों के साथ बात की थी। जियांग जे ने वास्तव में इसे बड़ा बना दिया है। न केवल वह पैसे कमाने में अच्छा है, वह एक शीर्ष पायदान छात्र भी है। ओल्ड जियांग, आपके पास ऐसा उत्कृष्ट बेटा है, कितना गौरवशाली है। हाँ, शाओशे बहुत उत्कृष्ट है। आपने उसे कैसे शिक्षित किया? क्या आप हमें सिखा सकते हैं? गु टियानिंग सहित सभी पुराने साथियों बेहद ईर्ष्यालु थे। जियांग यूनहान के मुंह के कोने लगभग हंसने से उसके सिर के पीछे तक पहुंच गए। अरे, जैसा कि कहा जाता है, एक सख्त पिता एक फिल्मी बेटा का उत्पादन करता है और एक दयालु माँ अक्सर अपने बेटे को खराब कर देती है। मेरे बेटे की सफलता मेरे सामान्य सख्त शिक्षण से अविभाज्य है। अगर मेरा बेटा नहीं सुनता है तो उसे पीटा जाना चाहिए। जियांग यूनहान ने ये गर्व से कहा। एक अनुभवी व्यक्ति की तरह दिख रहा है। ये झांग वानक्सिया द्वारा सुना गया था जो गुजर रहा था। उसने चुपचाप अपनी आंखें जियांग यूनहान पर घुमाई। मैंने खुद से सोचा, मेरे बेटे की सफलता का आपके साथ क्या करना है? ये स्पष्ट रूप से मेरा बेटा है जो बकाया है। झांग वानक्सिया ने सोचा कि उसे ला जियांग को गु टियानिंग और अन्य के सामने कुछ चेहरा देना चाहिए और फिर घर लौटने के बाद उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और बस इस क्षण में एक काले मेबैक ने दूर नहीं किया। एक बड़े पेट के साथ एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाहर चला गया। पैसा भाग्य लाता है। गु टियानमिंग ने दूसरे व्यक्ति को एक नजर में मान्यता दी। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकता है। वह केवल एक बार कियांग युकाई की तरह एक बड़े शॉट से मिला था और उसके साथ गहरी दोस्ती करने के लिए कोई योग्यता नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कियांग युकाई जियांग जे के स्नातक भोज में भाग लेने के लिए आया था? चूंकि कियांग युकाई ने केवल जियांग जे को बधाई दी, जियांग यूनहान को यह भी पता नहीं था कि वह आ रहा है। यह इस समय स्वाभाविक रूप से एक महान आश्चर्य था। क्या यह मिस्टर जियांग है? कियांग युकाई एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और फिर एक सम्मानजनक रवैये के साथ जियांग यूनहान के साथ हाथ मिलाया। मुझे अपना परिचय दे दो। मैं कियांग यूनकई हूँ। मैं यहाँ बिन बुलाए हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियांग मुझे माफ कर देंगे। यह मिस्टर कियान हो गया है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जियांग यूनहान ने कियांग युकाई के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया।
यह भावना उसके लिए बहुत नई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनसे बात करते समय कियान युकाई की तरह एक बड़ा शॉट इतना सम्मानजनक होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब जियांग जे की वजह से हो? हाँ, आपका बेटा वास्तव में पुरुषों के बीच एक अजगर है। इस तरह के एक बेटे को शिक्षित करने में सक्षम होने के नाते श्री जियांग वास्तव में असाधारण है। हाँ, कियान युकाई प्रशंसा के शब्दों से कंजूस नहीं है। यहाँ तक कि जियांग यूनहान को चाटने का एक संकेत भी था, और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि जियांग जे ने थोड़े समय में लिन परिवार को नष्ट कर दिया। जिस साधन का उसने इस्तेमाल किया वह इतना भयानक था कि यह भयावह था। कियान युई ने गहराई से समझा कि कोई रास्ता नहीं था कि वह जियांग परिवार को नाराज कर सके। यहाँ तक कि अगर वह जियांग परिवार के साथ एक संबंध स्थापित कर सकता है तो ये केवल उसे अंतहीन लाभ लाएगा। श्री कियान, तारीफ के लिए धन्यवाद। जियांग यूनहान किया गया था, जो किम युकाई के रवैये से चापलूसी कर रहा था। एक बार की बात, ओल्ड जियांग केवल डिनर टेबल पर गू टियानिंग के साथ उनके जैसे बड़े शॉट्स के बारे में बात करेगा। जब भी वह उसके बारे में बात करता था तो गू टियानिंग हमेशा इस बारे में बात करती थी कि वह कितना शक्तिशाली था और उसके व्यवसाय सभी हैचिंग में कैसे थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि इतना बड़ा शॉट उसे मिस्टर जियांग कहेगा और यहाँ तक कि उसके लिए इतना चापलूसी कर रहा होगा। हाँ, श्री जियांग, यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा टोकन है, न कि सम्मान का टोकन। कियान युई ने एक पतली लाल लिफाफा निकाला। हालांकि लाल लिफाफा पतला था, इसमें 8.88 मिलियन के साथ एक बैंक कार्ड था। जियांग यूनहान ने लाल लिफाफे से कार्ड निकाला। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि कियान युकाई जैसा व्यक्ति लाल लिफाफे देने में कंजूस नहीं होगा। कियान युकाई की उपस्थिति ने निस्संदेह गू टियानिंग और अन्य को चौंका दिया। पुराने साथियों को आखिरकार इस समय पता चला कि जियांग परिवार अब एक ही जियांग परिवार नहीं था। यहाँ तक कि कियान युकाई की तरह एक प्रमुख व्यक्ति को जियांग यूनहान के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ा। यहाँ तक कि गू टियानिंग भी इस स्तर तक पहुंचने से दूर है। श्री कियान, कृपया एक सीट लें। जिस तरह जियांग यूनहान एक सीट लेने के लिए कियान युकाई की व्यवस्था करने वाला था, एक रोल्स रॉयस सेडान ने दूर नहीं किया। चेन फेटिंग कार से बाहर चला गया। श्री चेन, गू टियानिंग इतना आश्चर्यचकित था कि वह असंगत था। यदि कियान युकाई को शंघाई में नंबर 1 आंकड़ा कहा जा सकता है, तब चेन फेटिंग को शंघाई में सबसे अमीर आदमी भी कहा जा सकता है। चेन परिवार असली अमीर परिवार है। अप्रत्याशित रूप से चेन परिवार के प्रमुख चेन फेटिंग वास्तव में जियांग जे के स्नातक भोज में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे। मिस्टर चेन बिन बुलाए यहाँ आए। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियांग मुझे माफ कर देंगे। चेन फेटिंग और कियान युकाई की बयानबाजी बिल्कुल समान है। हालांकि जियांग यूनहान चेन फेटिंग से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने चेन परिवार के नाम के बारे में सुना था। नहीं, कुछ शब्दों के लिए चेन फेटिंग के साथ बातचीत करते हुए जियांग यूनहान की थोड़ी कड़ी अभिव्यक्ति थी। चेन फेटिंग द्वारा प्रस्तुत छोटा उपहार एक जैड बुद्ध था जो दसियों लाखों और उत्तम शिल्प कौशल के साथ था। जैड बुद्ध असाधारण लग रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं वे बता सकते हैं कि यह बहुत सारे पैसे के लायक है। यह निस्संदेह चेन फेटिंग के मूल्य को प्रदर्शित करता है। वैसे श्री जियांग, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो आपके बेटे के स्नातक भोज में भी भाग लेना चाहते हैं। हालांकि यह आपकी सहमति के बिना थोड़ा अचानक होगा। मुझे आश्चर्य है कि श्री जियांग क्या सोचते हैं। चेन फेटिंग ने कुछ शब्दों के लिए जियांग यूनहान के साथ बातचीत की और अचानक पूछा, चूंकि आप मिस्टर चेन के दोस्त हैं, बेशक आपका स्वागत है। जियांग यूनहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। इस समय कियान युकाई, जो खड़े थे, ने भी एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे कई अच्छे दोस्त भी हैं। जब उन्होंने सुना कि युवा मास्टर जियांग एक स्नातक भोज आयोजित कर रहे थे तो वे सभी उसे बधाई देने के लिए आने के लिए लूटते थे। यह एक दया है कि मेरे पास ऐसा करने का साधन नहीं है। श्री जियांग, आपको क्या लगता है? जियांग यूनहान स्तब्ध था। क्या इन दो लोगों के दोस्त सामान्य लोग हो सकते हैं? वे सभी अपने बेटे की स्नातक पार्टी में भाग लेने जा रहे हैं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। श्री कियान के किसी भी दोस्त जो आ सकते हैं, जियांग यूनहान ने उदारता से कहा। तब कुछ समय बाद एक के बाद एक लग्जरी कार रेस्तरां के सामने पार्किंग क्षेत्र में चला गया। वे लग्जरी कारें न केवल मूल्यवान हैं, बल्कि प्रत्येक कार के लाइसेंस प्लेट नंबर भी बहुत विशेष हैं। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि इन लग्जरी कारों के मालिकों को असाधारण स्थिति का होना चाहिए। रेस्तरां के अंदर चेन फेटिंग ने एक एक करके सभी को जियांग यूनहान से मिलवाया। बॉस जियांग, आइए मैं आपको परिचय करूं। ये श्री ली, हाइटियन रियल एस्टेट के अध्यक्ष, यह एओशी मीडिया के अध्यक्ष श्री झोंग हैं, और यह श्री फैंग फैक्सिंग कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष हैं। इन लोगों के प्रत्येक शीर्षक डरावने लगते हैं। वे वास्तव में केसीईओ हैं प्रसिद्ध बड़ी कंपनियां। गू टियानमिंग और पक्ष में अन्य लोग घबरा गए थे। इतने बड़े दृश्य के साथ मुझे डर है कि हैचिंग में सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ हैं, है ना? अध्याय 189, प्रवेश भोज। सभी बड़े शॉट यहाँ हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 190, रिश्तेदार अपने चेहरे को बदलते हैं। बॉस जियांग, विश्वविद्यालय में आपके प्रवेश के लिए बधाई। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बधाई हो। हाँ, ये सिर्फ एक छोटा सा उपहार है, सम्मान का संकेत नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी प्रमुख सीईओ ने एक के बाद एक जियांग यूनहान को बधाई दी और फिर उन्हें छोटे उपहार के साथ प्रस्तुत किया जो उन्होंने तैयार किया था। इन बड़े शॉट्स का सबसे खराब मूल्य 100 मिलियन से अधिक है। दिया गया छोटा उपहार छोटा नहीं था। कुछ ने नकद दिया, कुछ ने घर दिए, कुछ ने मूल्यवान गहने, प्राचीन वस्तुएं, सुलेख और चित्र दिए। संक्षेप में, दिए गए उपहारों में से कोई भी 1 मिलियन से कम नहीं था। इसने जियांग यूशान को थोड़ा अभिभूत महसूस कराया। जैसा कि कहा जाता है, पारस्परिकता सबसे अच्छी नीति है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति उसे किस स्तर के उपहार देता है, उसे संबंधित स्तर के उपहार के साथ एहसान वापस करना होगा। मुझे डर है कि अपने वित्तीय संसाधनों के साथ वह इसे वापस भुगतान नहीं कर पाएगा, चाहे वह कोई भी हो। मैं केवल अपने बेटे पर भरोसा कर सकता हूँ। जियांग यूनहान ने सभी महत्वपूर्ण लोगों को अपनी सीट लेने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि इन महत्वपूर्ण आंकड़ों ने अपनी सीटें ली, सभी मित्रों और रिश्तेदारों को जो जियांग यूनहान ने पहले आमंत्रित किया था, वे सभी चौंक गए थे। टीएसके जियांग परिवार ने वास्तव में प्रगति की है। हाइटियन रियल एस्टेट के श्रीली को दसियों अरबों के लायक कहा जाता है। वह जियांग यूनहान के सामने इतना सम्मानजनक कैसे हो सकता है? भाड़ में जाओ। क्या मैं चीजों को देख रहा हूँ?
क्या ये हमारी कंपनी का अध्यक्ष नहीं है? वह वास्तव में जियांग यूनहान के सामने बात कर रहा है और हंस रहा है। हमारी कंपनी का अध्यक्ष यहाँ भी है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं राष्ट्रपति को बताता हूँ कि मैं जियांग जे के दूर के चचेरे भाई हूँ, तो क्या राष्ट्रपति मुझे एक पदोन्नति और एक वृद्धि देंगे? मैंने सुना है कि बूढ़ा जियांग लिजिंग आंगन में बड़े विला में चला गया। उस बड़े विला को उसके बेटे जियांग जे ने उसके लिए खरीदा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बड़े शॉट्स जियांग जे के कारण दिखाए गए थे? आप अभी तक नहीं जानते हैं। लिन समूह जियांग परिवार के कारण गिर गया। क्या ये सच है? लिन हेचिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जियांग परिवार के कारण इतनी बड़ी कंपनी कैसे गिर सकती है? क्या यह नकली है? मुझे विश्वास नहीं है। यह विश्वास मत करो। क्या आप अपने लिए नहीं देख सकते? पिछले साल जियांग जे की मां ने काम करने के लिए एक साइकिल की सवारी की, लेकिन अब वह एक अमीर महिला की तरह सोना और चांदी पहन रही है। जियांग परिवार ने एक बड़ा छप बनाया है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। दोस्तों और रिश्तेदारों को सभी स्थानांतरित कर दिए गए। ये स्पष्ट रूप से जियांग जे की स्नातक पार्टी थी, लेकिन कुछ लोग जियांग जे की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है कि जियांग परिवार ने पूरी तरह से शक्ति प्राप्त की है। रात भर वह हेचेंग के शीर्ष सर्कल में एकीकृत हुआ, यहाँ तक कि उन बड़े शॉट्स, प्रमुख कंपनियों के अध्यक्ष और प्रमुख अमीर परिवारों के प्रमुखों को जियांग यूनहान के लिए विनम्र होना पड़ता है। इतना बड़ा विपरीत वास्तव में दुखी है। जब ग्रेजुएशन भोज शुरू होने वाला था तो भोज के मेजबान जियांग जे देर से पहुंचे। जैसा कि वह दिखाई दिया, हॉल तुरंत शांत हो गया। हर कोई जानता है कि जियांग परिवार में पृथ्वी कूद में बदलाव उसकी वजह से है। चेन फेटिंग और कियान युकाई ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। श्री जियांग, हाहा, मैंने यहाँ कुछ दोस्तों को पेश किया। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कियान युकाई ने मालिकों पर नजर डाली और माफी मांगी। वास्तव में यह वह नहीं था जो वह पेश करना चाहता था। हालांकि ये दोस्त सभी स्मार्ट लोग हैं। लिन परिवार के निधन की खबर सीखने के बाद हर कोई जियांग परिवार की ताकत देख सकता है। लिन परिवार से भी बेहतर और चेन परिवार। स्वाभाविक रूप से मैं जियांग परिवार के साथ संवाद करना चाहता था, इसलिए ये लोग विभिन्न स्थितियों के साथ आए और कियान युकाई और चेन फेटिंग को कनेक्शन बनाने में मदद करने के लिए कहा। जियांग जे ने नजर डाली और शांति से सिर हिलाया। ये ठीक है, क्योंकि वह मिस्टर कियान का दोस्त है। वह मेरे जियांग जे के दोस्त भी हैं। जियांग जे ने ये कहने के बाद उन्होंने निस्संदेह कियान युकाई को महान चेहरा दिया। बेशक ये जियांग जे से सिर्फ एक विनम्र टिप्पणी थी। आखिरकार कियान युकाई ने उनकी मदद की थी, लेकिन जब ये शब्द उन सीईओ के कानों में गिर गए तो वे बहुत सार्थक थे। वे सभी कियान युकाई में ईर्ष्यालु झलक मारते हैं, जिन्होंने वास्तव में जियांग शाओ की दोस्ती प्राप्त की थी। मुझे डर है कि सिर्फ इस वाक्य के कारण आपका धन और भाग्य और भी समृद्ध होगा। कियान युकाई अब इस समय अपनी मुस्कान को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिल में आहें भर सकता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। बेशक ये भी उनकी दृष्टि के कारण है। जियांग जे नाइट सिटी में 50 मिलियन रिचार्ज करने के लिए तैयार था। वह उस समय देख सकता था कि जियांग जे निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। एक बार शक्तिशाली लिन परिवार, सिर्फ उनके शब्दों के कारण देश सिर्फ 1 महीने में नष्ट हो गया था। इस विधि को भयानक बताया जा सकता है, यहाँ तक कि चेन फेटिंग को प्राप्त करने से बहुत दूर है। बधाई हो युवा मास्टर जियांग। हाहा, अगर मेरी बेकार बेटी आपके रूप में आधा अच्छी थी युवा मास्टर जियांग, मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चेन फेटिंग ने वाइन ग्लास को पकड़ लिया और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मिस्टर चेन, आपकी बेटी है चेन जिन्यू। जियांग जे ने अचानक हाई स्कूल के पहले वर्ष से उस जूनियर लड़की को याद किया। ऐसा लगता है कि वह चेन फेटिंग की बेटी है। ये काफी संयोग था कि चेन शिन्यू ने उनसे अपने फोन नंबर के लिए पूछा था। उस समय जियांग जे को उम्मीद नहीं थी कि जूनियर हाई स्कूल की लड़की वास्तव में चेन फेटिंग की बेटी थी। हाँ, मेरी बेटी मुझसे श्री जियांग की संपर्क जानकारी के लिए पूछती रहती है। ये वास्तव में निराशाजनक है। चेन फेटिंग ने आह भरी। इस समय उन्होंने अचानक सोचा, अगर उन्होंने अपनी कीमती बेटी को जियांग जे से मिलवाया तो शायद वह इस अवसर का उपयोग जियांग परिवार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी है। कुछ वर्षों में अगर जियांग जेरेन अभी भी अविवाहित थे तो वह निश्चित रूप से उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। युवा मास्टर जियांग एक सुंदर आदमी है। मास्टर जियांग, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। यह आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिलना एक सम्मान है। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख कंपनियों के सीईओ बेशर्मी से आगे आए। जियांग जे ने कुछ लोगों को सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वे एक दूसरे को जानते थे। अब तक उन्होंने जिस ताकत का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह बिगविग से तारीफ करता है। इन लोगों के कनेक्शन भी जियांग परिवार के लिए कुछ लाभ हैं, लेकिन उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी। बेशक दूसरी ओर जियांग जे अभी भी कुछ परियोजनाओं को पेश करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश है, जिनकी लागत पैसे खर्च होती है। मैंने कई सीईओ के साथ चैट की थी। बाद में सभी चाची और चाचा उसे बधाई देने के लिए आए। रवैया भी सामान्य से अलग है। जो रिश्तेदार मेरे साथ बहुत कम संपर्क करते थे वे अब बेहद सौहार्दपूर्ण हैं। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी थे जिन्होंने अपने बेटों और बेटियों को नौकरी देने के लिए जियांग जे के लिए संघर्ष किया था। जियांग जे भी थोड़ा नाराज था। वह सिर्फ एक शब्द के साथ इतनी छोटी चीज को पूरा कर सकता है, लेकिन उन्होंने कोई वादा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कुछ पूर्ण शब्द कहा और रिश्तेदारों के चक्र को छोड़ दिया और जी जियाफेग और अन्य की मेज पर चले गए। मेरा भाई कमाल का है। ये पहली बार है जब मैंने बहुत बड़े शॉट से मिले हैं। क्या वे सभी यहाँ आपकी वजह से हैं? भाई जे, आप कितने अमीर हैं। क्यों भी कियान युकाई की तरह एक बड़ा शॉट भी आपके सामने इतना सम्मानजनक होना चाहिए। जी जियाफेग, वांग चाओ और अन्य इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। अन्य छात्र भी भावुक आंखों से उसे देखा। इस समय सहपाठियों ने उसी समय महसूस किया कि जियांग जे अब उनके समान स्तर पर नहीं था। वे स्पष्ट रूप से एक ही उम्र के हैं, लेकिन जियांग जे उन अरबपतियों के साथ 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ चैट करने और हंसने के लिए योग्य है। सभी ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। ये वास्तव में मुझे मिश्रित भावनाओं का एहसास कराता है। अध्याय 190 रिश्तेदार अपने चेहरे को बदलते हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 191 जियांग परिवार की पारगमन स्थिति। जब भोज शुरू होने वाला था तो लू कीन, जू चाहने वाली और कक्षा 4 की कई अन्य लड़कियां भी आ गईं।
लू कीन ने आज विशेष रूप से कपड़े पहने। कोरियाई लड़की समूह स्टाइल आउटफिट पहनना जो अक्सर दैनिक जीवन में नहीं देखा जाता है। उसके अद्भुत रूप और आंकड़े के साथ संयुक्त वह बेहद फैशनेबल और सेक्सी है, सभी का ध्यान आकर्षित करती है। लू कीन ने मीठी मुस्कुराई और उदारतापूर्वक जियांग जे के बगल में बैठ गई। हे हनी, मैं आज कैसे देखूं? हाँ, यह आपको बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। जियांग जे ने ईमानदारी से सिर हिलाया। यदि यह इस अवसर के लिए नहीं होता तो लू कीन खुद को किसी की बाहों में फेंकने के लिए उत्सुक होता। लू केन के अंतरंग पते को सुनना वांग चाओ और अन्य लोगों को बेहद जलन महसूस हुई। जियांग जे ने अचानक कुछ याद किया। उन्होंने लू कीन को देखा और पूछा, वैसे आपकी चाची कहाँ है? क्या वह नहीं आ रही है? लू कीन ने अपना सिर हिलाया। मेरी चाची ने कहा कि वह काम में व्यस्त है और उसके पास आने का समय नहीं है। अच्छा ऐसा है। जियांग जे ने सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे हमेशा लगता है कि लू वुशुंग हाल ही में जानबूझकर उससे बच रहा है। क्या यह अनुकूलता में तेजी से वृद्धि के कारण है? इस समय गु रुओक्सी पक्ष से आया था। वह आज सुबह रेस्तरां में पहुंची, लेकिन बस डोंग यूं और झांग वानक्सिया के साथ बैठी। ऐसा लगता था कि वह लू कीन को देखने के बाद कुछ साबित करने की सोच रही थी, इसलिए वह जियांग जे के दूसरी तरफ बैठ गया। एक पल में मेज पर माहौल मौन में गिर गया। जियांग जे दो आश्चर्यजनक स्कूल सुंदरियों के बीच सैंडविच हमेशा की तरह शांत रहे। जी जियाफेग और दूसरों के चेहरे काफी बदल गए और वे एक पल के लिए बोलने से डरते थे। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। लू कीन ने गु रुओक्सी में मुस्कुराया। गु रुओक्सी ने भी उसे सिर हिलाया। सतह पर दोनों के बीच संबंध बहुत सामंजस्यपूर्ण है। जी जियाफेग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से जियांग जे को एक अंगूठे को दे सकता है। उसका भाई बहुत कमाल का है। जियांग जे के सामने कियान युकाई हमेशा बहुत सम्मानजनक था, लेकिन वह उतना प्रभावित नहीं था जितना वह अब है। जी जियाफेग और अन्य वास्तव में जियांग जे से पूछना चाहते थे कि कैसे वह एक ही समय में दो स्कूल सुंदरियों को जीतने में कामयाब रहे और उन्हें एक दूसरे के साथ सद्भाव में जीते। अगर वे पूछें, जियांग जे निश्चित रूप से एक जवाब देगा, ये और क्या हो सकता है? बेशक ये प्यार के कारण है। अनुकूलता के 100 अंकों के साथ वे दोनों पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हैं। जब तक वह कुछ भी नहीं करता है तब तक उसकी अनुकूलता कम नहीं होगी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह पहले से ही सावधानी बरत चुका था, यहाँ तक कि अगर उन दोनों को निजी तौर पर एक दूसरे से ईर्ष्या हो रही थी तो वे सतह पर बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे। बेशक एक योग्य स्कंबैग के रूप में जियांग जे स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज को अनुकूलता में कमी के रूप में अनुमति नहीं देगा। वह अभी भी दोनों के बीच 100 से अधिक की अनुकूलता की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सके। जब माता पिता की अनुकूलता 100 से अधिक हो जाती है तो आप धन बिंदुओं के माध्यम से स्वास्थ्य मूल्यों में सुधार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अतिरिक्त विशेषता बिंदुओं से सम्मानित किया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि जब विपरीत सेक्स की अनुकूलता 100 से अधिक हो तो किस तरह के विशेष कार्य को पुरस्कृत किया जाएगा। जब भोज शुरू होता है, जियांग जे और जियांग यूनहान बोलने के लिए मंच पर गए, तब मेहमानों ने टोस्ट करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को टोस्ट को संबोधित किया गया था, जियांग जे के अलावा स्वाभाविक रूप से जियांग यूनहान और झांग वानक्सिया थे। चाहे वह रिश्तेदार, दोस्त या प्रमुख कंपनियों के सीईओ हों, वे सभी जियांग परिवार के साथ अपने संबंधों में सुधार करना चाहते हैं। इसलिए ये भोज सामान्य से अधिक जीवंत था। लाओ जियांग को सीईओ से कई बिजनेस कार्ड मिले। इसने उसे अपने पुराने साथियों के बारे में कुछ भी बताया। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद लाओ जियांग ने अपने पुराने साथियों और सहयोगियों के साथ चश्मे को क्लीन करने के लिए जियांग जे को ले लिया। जियांग जे भी लियू शिन और कारखाने के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिले। जियांग जे ने लाओ जियांग के इन दोस्तों और सहयोगियों के लिए शिष्टाचार दिखाया। उन रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने उससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश की, जियांग जे संभव के रूप में पूर्ण था। वह सक्षम है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आपके पास क्षमता है तो आपको निस्वार्थ रूप से उन स्नोबिश रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए। भोज के माध्यम से आधा था। झांग वानक्सिया ने जियांग जे को एक तरफ खींच लिया। लू कीन को दूर नहीं देखा और पूछा, बेटा क्या वह लिबरल आर्ट्स क्लास में लड़की है? हाँ यह सही है, यह उसकी है। जियांग जे ने स्पष्ट रूप से कहा। झांग वानक्सिया मदद नहीं कर सकता, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। बेटा तो आप तीनों और मिस यूवेई के बीच क्या स्थिति है? क्या आपने एक विकल्प बनाया है? उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उदार कला वर्ग में लड़की भी बहुत सुंदर है। अपने बेटे का पीछा करने वाली 3 लड़कियां दूसरे की तुलना में अधिक सुंदर हैं। झांग वानक्सिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि इन 3 लड़कियों के बीच चयन करना वास्तव में मुश्किल था। उसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बहू वह एक अच्छी उम्मीदवार होगी। जियांग जे मुस्कुराया और कहा, मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ। आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सोचा है? ठीक है, मैं आपको दोष नहीं दे सकता। ये वास्तव में चुनना मुश्किल है। झांग वानक्सिया ने गहराई से आहें भरी। वह थोड़ी देर के लिए चुप थी, फिर जारी रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चुनते हैं। अन्य 2 लड़कियों को निराश न करें। उन्हें निराश करने के लिए कुछ भी न करें। अपने शब्दों को स्पष्ट करें। ठीक है, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। जियांग जे ने बार बार जवाब दिया। मुझे लगा कि मेरी माँ के विचार अभी भी पुराने जमाने के थे। क्या हम उन सभी को नहीं कर सकते? वह सोच रहा था, क्या उसे इस मामले के बारे में चू से बात करनी चाहिए, और चू ने अपनी माँ पर कुछ वैचारिक काम करने के लिए कहा। भोज लंबे समय तक चला। जियांग जे यहाँ रहने और मेहमानों की चापलूसी को स्वीकार करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए वह पहले छोड़ दिया। उनके जाने के बाद प्रमुख कंपनियों के सीईओ ने एक के बाद एक छोड़ दिया। सभी प्रमुख सीईओ, शीर्ष परिवारों के प्रतिनिधि और हेचिंग में अन्य बड़े शॉट्स एक साथ एकत्र हुए और समाचार तुरंत फैल गए। तथ्य ये है कि सभी बड़े शॉट्स जियांग परिवार के कारण एकत्र हुए, निस्संदेह जियांग परिवार की ताकत और स्थिति का प्रदर्शन किया। रात भर जियांग परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से फैल गई। इससे पहले हेचिंग में 2 शीर्ष परिवार लिन परिवार और चेन परिवार हैं। लिन परिवार के निधन के साथ जियांग परिवार ने निस्संदेह अपनी पारगमन स्थिति का प्रदर्शन किया। उनके तरीकों और उनके विशाल वित्तीय संसाधनों के आतंक ने हेचिंग में सभी शक्तिशाली लोगों को प्रभावित किया है। जियांग परिवार की स्थिति चेन परिवार से कहीं बेहतर है। धीरे धीरे हेचिंग के उच्च वर्ग के समाज में शीर्ष आंकड़ा बन गया। यहाँ तक कि जोंगचेन कारखाना जहाँ जियांग यूनहान ने काम किया, इससे बहुत लाभ हुआ। कई कंपनियों ने सुना कि जियांग यूनहान ने यहाँ काम किया और कारखाने के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। नतीजतन कारखाने के आदेश 10 साल बाद निर्धारित किए गए हैं। जियांग यूनहान को लियू शिन द्वारा कारखाने के उत्पादन विभाग के प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है और उनकी पहचान अब उजागर हो गई है।
हर कोई महसूस कर सकता है कि जियांग यूनहान का महत्व फैक्ट्री के निदेशक लियू शिन से अधिक है। लियू शिन स्वाभाविक रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले से ही जियांग यूनहान की वास्तविक पहचान को जानता था। बल्कि ये सामान्य है, जियांग यूनहान की वजह से फैक्ट्री को उच्च स्तर तक बढ़ावा दिया गया है। एक ही समय पर लिन समूह के ढहने के बाद इसके सभी पूर्व टीम सदस्यों, जिनमें इसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं, को लू वुशुंग द्वारा बेहद कम कीमतों पर अधिग्रहित किया गया था। लू वुशुंग की कंपनी के पैमाने ने एक पल में कई बार विस्तार किया। बस उसे फिर से संगठित करने के लिए कुछ समय दें और कंपनी का पैमाना आसानी से दसियों अरबों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा लू वुशुंग की क्षमता के साथ इस आधार पर आगे बढ़ना असंभव नहीं है। और इस अवधि के दौरान जियांग जे द्वारा पहले निवेश किए गए वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप के प्रभारी व्यक्ति एलवी जियान ने भी सफलतापूर्वक एक कंपनी की स्थापना की है। लू जियान ने बाद के अतिरिक्त निवेश पर चर्चा करने के लिए जियांग जे से संपर्क किया। जियांग जे ने बिना कुछ कहे 10 बिलियन को उसके पास स्थानांतरित कर दिया और उसे बताएं कि कंपनी के सभी व्यवसाय को सबसे अच्छे और सबसे महंगे उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। पैसे खोने से डरो मत, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। लू जियान को गहराई से स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने जियांग जे से एक वादा किया और कंपनी के उत्पादों को वैश्विक लेने की कसम खाई। जियांग जे को इस पर कोई विश्वास नहीं है। बेशक ये सबसे अच्छा है उसके लिए, जब तक वह पैसे जलाना जारी रख सकता है। यह निवेश करने के लिए सबसे सार्थक परियोजना है। अध्याय 191 जियांग परिवार की पारगमन स्थिति, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 192 डोंग यूं एक कार बचाता है। समय उड़ता है और जल्द ही यह 1 सितंबर है। शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र के लिए नया छात्र रिपोर्टिंग दिवस 1 सितंबर से 3 सितंबर तक है, जो 3 दिनों तक रहता है। आज सुबह हमेशा की तरह सॉन्ग यूवेई वेक अप सेवा प्रदान करने के लिए जियांग जे के बेडरूम में आया था। जागो, लड़की की कोमल आवाज मेरे कानों में घुस गई। जियांग जे उठकर खिंचाव आया, फिर सॉन्ग यूवेई में चंचलता से मुस्कुराया। क्या तुम मुझे एक अच्छी सुबह चुंबन नहीं दोगे? लेकिन यह आपके घर में है, यह एक बुरा प्रभाव हो सकता है। सॉन्ग यूवेई के गाल तुरंत लाल हो गए और उन्होंने झिझकते हुए कहा। जियांग जे ने उसे कई बार चूमा था, लेकिन जब वह घर पर था तो जियांग जे अभी भी अपेक्षाकृत संयमित था। सॉन्ग यूवेई और भी अधिक शर्मीली महसूस हुई। यदि झांग वानक्सिया ने इसे देखा तो ये कितना शर्मनाक होगा। ये वास्तव में अच्छा नहीं है, लेकिन एक बार जब आप मैजिक सिटी यूवेई में पहुंच जाते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। जियांग जे ने अपनी कमर को प्यार से गले लगाया। उनका स्वर बेहद अस्पष्ट था। जब सॉन्ग यूवेई ने ये सुना तो उसका मन पहले जो कहा था उससे पहले उसका दिमाग भर गया था कि जब वह शैतान के कमरे में गया तो वह उसे सोने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लेगा। उसके दिल ने उत्साह के साथ फिर से तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। साथ होने के 1 महीने से अधिक समय के बाद सॉन्ग यूवेई अब जियांग जे से बहुत परिचित है, क्योंकि मुझे दिन भर जियांग जे की देखभाल करनी है। वह जियांग जे के शेड्यूल, उनकी वरीयताओं और जीवित आदतों से परिचित थी। वह जियांग जे के भौतिक डेटा से भी परिचित थी, क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने में मदद करनी थी। जैसा कि वे धीरे धीरे एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए, उसने आखिरकार जियांग जे को आंख में देखने की हिम्मत की। लेकिन जब ये सिर्फ उन दोनों में से था, तब भी वे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे। सॉन्ग यूवेई ने हमेशा की तरह घर के कपड़े में जियांग जे को बदल दिया। जियांग जे के पीछे खड़े होकर उसने अचानक पूछा, हम कब स्कूल में रिपोर्ट करने जा रहे हैं? चलो कल इसे करते हैं। आज मेरे पास एक नियुक्ति है, जियांग जे ने थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद कहा। इन दिनों शेड्यूल वास्तव में काफी व्यस्त है। मुझे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करने के लिए गु रुओक्सी और डोंग यूं के साथ जाना है। फिर उसे सॉन्ग यूवेई लेने के लिए हैचिंग वापस जाना पड़ा। लू किंग को उसके साथ जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लू वुशुंग ने उसे 1 सप्ताह पहले मैजिक सिटी ले जाया था। ओह, सब ठीक है। वहां था गीत यूवेई के छोटे चेहरे पर उत्साह का एक संकेत, और कोई भी स्पष्ट रूप से उसकी आंतरिक प्रत्याशा को महसूस कर सकता है। नाश्ता किया। गु रुओक्सी और डोंग यूं ने अपना सामान पैक किया और दरवाजे पर चले गए। बेटा, क्या आपको वास्तव में आपके साथ मां की जरूरत नहीं है? झांग वानक्सिया ने पूछा कि उसने जियांग जे को अपना सूटकेस पैक करने में मदद की। कोई जरूरत नहीं है, बस जाओ और इसे रिपोर्ट करें। माँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो हाउसकीपर चू को बताएं और उसे कभी भी वहां ले जाने के लिए कहें। जियांग जे ने कहा। ठीक है, सड़क पर सावधान रहें। आप किस कार को ड्राइव करने जा रहे हैं, या ड्राइवर से आपको वहां ले जाने के लिए कैसे कहें? झांग वानक्सिया अब कुछ हद तक अमीरों के दैनिक जीवन के आदी हो गए हैं। चूंकि वह ड्राइव नहीं कर सकती है, इसलिए उसे हमेशा उठाया जाता है, और जब भी वह बाहर जाती है तो ड्राइवर द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है। चू भाग द्वारा काम पर रखे गए ड्राइवरों को सभी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया था, और उनके पास काफी कुशल ड्राइविंग कौशल था। उसने सोचा कि एक ड्राइवर से उसे लेने के लिए कहने से खुद को चलाने की तुलना में कम परेशानी होगी। हम में से 3 हैं, तो चलो एक विशाल कार प्राप्त करें। ड्राइवर के बारे में भूल जाओ, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और कहा। वर्तमान में विला नंबर 001 के गराज में विभिन्न ब्रांडों की 7 या 8 लग्जरी कारें हैं। विभिन्न यात्रा स्थितियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। जियांग जे ने चू को देखा और कार तैयार करने के लिए गराज में जाने के लिए उसे गति दी। इस समय दरवाजे पर डोंग यूं ने अचानक जियांग जे में मुस्कुराया। शाओशे, बटलर चू को परेशान मत करो, एक पल के लिए बाहर आओ। आंटी, आपके लिए कुछ है। हम क्या? जियांग जे हैरान दिख रहे थे, लेकिन गु रुओक्सी भी उसे देखकर मुस्कुराया। डोंग यूं के बाद मैंने एक नजर में विला 001 के गेट के सामने सिल्वर व्हाइट सुपर कार देखा। ये है बुगाटी स्पोर्ट्स कार। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता है। डोंग यूं ने मुस्कुराते हुए कहा, बुगाटी चिरोन, आपके चाचा गु ने कहा कि आप निश्चित रूप से यह पसंद करेंगे, और बॉस कियान ने कहा कि उसके पास कनेक्शन थे और यह कार मिल सकती है। इसलिए हमने इसे आपके लिए खरीदने के बारे में सोचा। वास्तव में ये कार एक सीमित संस्करण है, इसलिए इसे खरीदना मुश्किल है ना? जियांग जे ने सुपरकार पर अपनी आंखें तय की। उपस्थिति के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर के एक सुपरकार को स्पोर्ट्स कारों के बीच अभिजात कहा जा सकता है। ये सुरुचिपूर्ण और सुंदर दोनों दिखता है। अपनी उपस्थिति के अलावा बुगाटी चिरोन सामग्री, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के मामले में स्पोर्ट्स कारों के बीच शीर्ष पर है।
यहाँ तक कि अगर आप पूरे देश को खोजते हैं तो आप ऐसे कई लोगों को खोजने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो इस तरह की कार के मालिक हैं। कीमत के रूप में ये कम से कम 40 मिलियन होगा। इसके अलावा यह अभी भी स्टॉक से बाहर है और अगर आपके पास पैसा है तो भी खरीदना मुश्किल है। मैंने बॉस कियान से सुना कि इसे खरीदना मुश्किल है और औपचारिकताओं को संभालना मुश्किल है, लेकिन जब उसने सुना कि वह इसे आपके लिए खरीदने जा रहा है तो उसने औपचारिकताओं को बहुत उकसाया। हाँ जियोजे, ये कैसे है, क्या आप इसे पसंद करते हैं? डोंग यू ने एक मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है आंटी, डोंग विचारशील है, ये कार बहुत अच्छी है। जियांग जे ने डोंग यू को सिर हिलाया। वह जानता था कि डोंग यू और बू टियानिंग ने उन्हें 40 मिलियन से अधिक मूल्य का एक लग्जरी सुपर कार दिया जो आंशिक रूप से पारस्परिकता के उद्देश्य के लिए था। आखिरकार उन्होंने गू रुऑक्सी को 270 मिलियन हवेली दी। 40 मिलियन का एक सुपर कार निश्चित रूप से प्लेटिनम बे में लग्जरी हाउस से हीन है, लेकिन जीयू परिवार के वित्तीय संसाधन उन्हें एक स्पोर्ट्स कार देने के लिए 40 मिलियन खर्च करते हैं उनकी ईमानदारी को दिखाने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार 270 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है। आज उनके कनेक्शनों के लिए धन्यवाद। जीयू परिवार ने हेचिंग के कई प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों के परिचित को बनाया है और यहाँ तक कि पहले की तुलना में उच्च स्तर तक बढ़ गए हैं, पर तब भी 40 मिलियन अभी भी जीयू परिवार के लिए एक छोटी राशि नहीं है। जब तक आप इसे पसंद करते हैं आप और रुक्सी इस कार को शंघाई तक ले जा सकते हैं। आंटी का उपयोग लंबी दूरी की बसें लेने के लिए नहीं किया जाता है। मैंने हवाई जहाज के टिकट खरीदे, चलो शंघाई में मिलते हैं तब। ठीक है, ये ठीक है। तो जियांग जे ने सिल्वर व्हाइट बुगाटी चिरोंग को निकाल दिया और अपने साथ गू रुऑक्सी ले लिया। डोंग यू हवाई अड्डे पर गए और शंघाई में मिलने के लिए दोनों के साथ एक नियुक्ति की। कार में गू रुऑक्सी ने अपने होठों को शुद्ध किया और पूछा, जियांग जे, क्या आप वास्तव में इस कार को पसंद करते हैं? मैं वास्तव में इसे पसंद करता हूँ, ये कार वास्तव में अच्छी है, जियांग जे ने एक मुस्कान के साथ कहा। वह एक पल के लिए रुक गई। जियांग जे को देखा जो गाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। ठीक है, जब मैं भविष्य में पैसे कमाता हूँ तो मैं आपको एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा, ठीक है आप? जियांग जे ने सह पायलट पर नजर डाली। उन्होंने कहा, स्पोर्ट्स कार आंटी डोंग ने मुझे और जो आपने मुझे दिया उसके बीच क्या अंतर है? नहीं जैसा। गू रुऑक्सी ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर थोड़ा जिद्दी है। मेरे माता पिता हैं और मैं हूँ। मैंने आपको कभी एक सार्थक उपहार नहीं दिया। जियांग जे ने उसे कुछ आश्चर्य के साथ देखा। सबसे बड़ी महिला के स्वभाव को सीधा करने के बाद वह अब इतनी कष्टप्रद नहीं थी। कुछ महीने पहले वह बहुत भाग्यशाली रही होगी कि वह उससे कुछ शब्द कहे, अकेले उसे एक सार्थक उपहार देने की योजना बनाए। आप ठीक कह रहे हैं, पहले और बाद में युवा महिला के बीच आश्चर्यजनक विपरीत कभी कभी काफी प्यारा होता है। जियांग जे ने भी इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा मुश्किल पाया। मुझे खुशी है कि आपका यह इरादा है। जियांग जे ने सीधे आगे बढ़ते हुए कार को चलाया और अपने दाहिने हाथ को यात्री सीट की ओर बढ़ाया। बुरा आदमी, गू रुऑक्सी ने कोमलता से डांटा। इससे पहले कि हम ये जानते, स्पोर्ट्स कार मैजिक सिटी के शहरी क्षेत्र में चली गई। अध्याय 192 डोंग यूं एक कार बचाता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 193 में अपने प्रेमी के साथ यहाँ आया था। दोनों वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करने की जल्दी में नहीं थे। जियांग जे ने कार को प्लेटिनम बे समुदाय के लिए निकाल दिया। फिर उन्होंने डोंग यूं को स्थान भेजा और गू रुऑक्सी के लिए खरीदे गए घर को साफ किया। गू रुऑक्सी ने 2 बेडरूम को साफ किया। सफाई करने के बाद वह शर्मा गई और जियांग जे के करीब रही। आज रात मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगा और आप दूसरे बेडरूम में सो सकते हैं। जब मेरी माँ निकलती है तो आप आ सकते हैं। गू रुऑक्सी की आवाज में घबराहट का संकेत था, एक छोटी प्रेमिका की शर्म के साथ। मैजिक सिटी की यात्रा के कुछ दिनों के बाद से उसने और जियांग जे ने फिर कभी कुछ भी बुरा नहीं किया। आखिरकार हैचिंग में जब माता पिता के दोनों सेट मौजूद होते हैं तो ये थोड़ा असुविधाजनक होने के लिए बाध्य होता है। जब मैं शंघाई पहुंचा तो मैं एक वाक्य में इसका वर्णन कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि मछली छलांग लगाने के लिए पर्याप्त है और पक्षियों के उड़ने के लिए आकाश पर्याप्त है। वह और जियांग जे के पास विशेष रूप से एक साथ रहने के लिए एक घर है और उनके माता पिता आसपास नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि इसमें सबसे अच्छा समय और स्थान है। उसने अपने दिमाग में ज्ञान के कई अलग अलग टुकड़ों की भी कल्पना की। आप अपनी माँ के साथ क्यों सोना चाहते हैं? बहुत सारे बेडरूम हैं, क्या आंटी डोंग सिर्फ खुद से सो नहीं सकती हैं? जियांग जे ने हल्के से कहा। नहीं, ये बुरा होगा अगर मेरी माँ को पता चला। गू रुऑक्सी ने शर्मीली कहा। के रूप में वह है, के रूप में गर्व है। अगर उसकी माँ को पता चला कि वह और जियांग जे निजी रूप से कुछ बुरा कर रहे थे तो ये बस अस्वीकार्य होगा। इस समय जियांग जे ने हंसते हुए फूट लिया। आप क्या सोच रहे हैं? इस घर में बहुत सारे बेडरूम हैं, क्या हम तीनों को एक नहीं कर सकते हैं? ये सुनकर गू रुऑक्सी दंग रह गई। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और महसूस किया कि वह गलत तरीके से सोच रही थी तो एक ब्लश तुरंत उसके निष्पक्ष चेहरे पर दिखाई दिया। तुम बस मुझे चिढ़ाना चाहते हो, तुम कमीने। उसने अपने नाजुक छोटे हाथ को बाहर निकाल दिया और हल्के से जियांग जे की छाती को 2 बार मारा। जियांग जे ने उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। फिर वह बाहर पहुंचा और उसे मुश्किल से थपथपाया पीठ पर। आप मुझे डांटने की हिम्मत करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि आप फिर से कौन हैं? आप मुझे बदमाशी मत करो। गू रुऑक्सी ने उसे गुस्से में देखा और अंत में कमजोर रूप से छीन लिया। उसके नाजुक चेहरे पर लालिमा और उसकी अभिव्यक्ति में शर्म का संकेत था। बहुत प्यारा लगता है। वह अब ठंड और अभिमानी युवा महिला नहीं है जो वह एक बार थी। उसे जियांग जे का विरोध करने की कोई इच्छा नहीं है। युवा महिला के शर्मीले रूप को देखकर जियांग जे खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसके होठों को चूमा। उन दोनों ने सोफे के लिए एक स्थायी स्थिति से चूमा। इस समय घर में दरवाजे की घंटी बजती है। मेरी माँ यहाँ है। गू रुऑक्सी घबरा गई और जल्दी से जियांग जे को दूर धकेल दिया। त्वरित संगठन। जियांग जे शांति से दरवाजा खोलने के लिए चला गया। शाओशे, आप लोग इतनी जल्दी यहाँ हैं? मैंने आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं किया। क्या मैंने? नहीं, हम अभी भी पहुंचे, जियांग जे ने जवाब दिया। माँ। गू रुऑक्सी एक तरफ खड़ा था। उसके आंदोलनों को थोड़ा अजीब था। उसके चेहरे पर लालिमा अभी भी लुप्त होती नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी अपनी माँ से बेहतर बेटी को नहीं जानता है। डोंग यूं गू रुऑक्सी के व्यवहार से कैसे नहीं देख सकते थे कि दोनों पहले अंतरंग थे।
अगर उसने पहले इस दृश्य को देखा होता तो उसने सोचा होता कि वे दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चिंता है कि उसकी बेटी का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन अब उसकी आंखें राहत से भरी थीं। वह उम्मीद करती है कि जियांगजे और उसकी बेटी तेजी से घनिष्ठ संबंध विकसित कर सकती है। डोंग यू ने गु रुऑक्सी को देखा, उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी और उसने संतुष्टि के साथ थोड़ा सिर हिलाया। गु रुऑक्सी भी हैरान था। मेरा चेहरा गर्म हो रहा था और मुझे डोंग यू को देखने के लिए बहुत शर्मिंदा लगा। गु रुऑक्सी की शर्मिंदगी को देखकर जियांगजे बहुत विचारशील था और उसकी मदद की। आंटी डोंग, क्या आपको लगता है कि इस घर के लिए कुछ और खरीदने की जरूरत है? डोंग यू ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, शाओशे, मैं वास्तव में रुऑक्सी के लिए इतना बड़ा घर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता हूँ। जियांगजे मुस्कुराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर ज्यादा लायक नहीं है। 200 मिलियन ज्यादा लायक नहीं है। शाओशे, आप बहुत विनम्र हैं। उन दोनों ने डोंग यू को घर के चारों ओर ले लिया। डोंग यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर है कि जीयू परिवार की वर्तमान ताकत के साथ भी वे इस तरह के एक लग्जरी घर का खर्च नहीं उठा सकते हैं, भले ही वे अपनी पारिवारिक बचत को खाली कर दें। इस पल वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पिछले रवैये पर पछतावा कर रही थी। जियांगजे अपनी बेटी के लिए इतनी महंगी हवेली खरीदने के लिए तैयार थी। उसकी ईमानदारी से उससे पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। शाओशे, मेरे पास पहले आपके साथ कुछ अप्रियता थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसे दिल से मत ले लो। मैं भी रुक्सी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। डोंग यू ने जियांगजे को एक तरफ बुलाया और अपनी ईमानदारी से माफी मांगी। हाँ, मैं समझता हूँ, जियांगजे ने शांति से कहा। बेशक वह डोंग यू से नाराज नहीं था, बल्कि अगर वह डोंग यू थे तो उनके लिए कुछ भी नहीं होने के लिए खुद को नीचे देखना सामान्य होगा। ये समाज एक यथार्थवादी समाज है। यदि आप दूसरों द्वारा सम्मानित होना चाहते हैं तो आपको खुद को साबित करना होगा। एक बच्चे की तरह नखरे फेंकने का क्या मतलब है? जियोजे, यह अच्छा है जिसे आप समझते हैं। जब तक आप दो एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक आंटी निश्चित रूप से आपका समर्थन करेगी। डोंग यू राहत के साथ मुस्कुराया। माँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गु रुऑक्सी उत्सुकता से आया। कुछ नहीं, चलो चलते हैं। चलो रात के खाने के लिए बाहर जाओ, माँ हमारे साथ इलाज करेगी। दोपहर के भोजन के बाद वे तीनों मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में चले गए। 5 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर डोंग यू ने गु रुऑक्सी को लिया, जियांगजे के साथ उसके बगल में सड़क के साथ टहलते हुए, और जल्द ही वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के द्वार पर पहुंचे। यह वह समय है जब नए छात्रों को नामांकित किया जाता है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय का प्रवेश बहुत जीवंत है। आंटी डोंग, मेरा प्रमुख दूसरी तरफ है। क्या मुझे पहले वहां जाना चाहिए? ठीक है शाओशे, क्या आप इसे अपने आप से कर सकते हैं? कोई समस्या नहीं है, हम औपचारिकताओं को अलग अलग करेंगे। यह इस तरह से तेजी से होगा। जियांगजे और गु रुऑक्सी में अलग अलग मेजर हैं। वह दूसरी दिशा में गया और अस्थायी रूप से माँ और बेटी से अलग हो गया। इस समय छात्र समूह के बीच रिपोर्ट करने के लिए आने वाले नए लोगों के अलावा ऐसे वरिष्ठ भी थे जो संगठन के प्रभारी थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे दिखने वाले छोटे सहपाठियों से मिलने आते हैं। जैसा कि कहा जाता है, विश्वविद्यालय एक छोटा समाज है। उन उत्कृष्ट कॉलेज के छात्रों को या तो पहले से ही लिया गया है या उनके पास कुछ अनुभव है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे समाज के बपतिस्मा के बाद एक बार निर्दोष लड़के और लड़कियां अब निर्दोष नहीं हैं और वे तेजी से भौतिक चीजों का पीछा कर रहे हैं। एकल वरिष्ठ भी शक्तिहीन हैं, इसलिए कई लोगों ने कॉलेज में प्रवेश करने वाले नए लोगों पर अपनी जगहें निर्धारित की। वे अभी भी निर्दोष हैं। नए लोग जिन्हें छोटे समाज द्वारा बपतिस्मा नहीं दिया गया है, और उनमें से अधिकांश अभी भी शुद्ध प्रेम के लिए तरस रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि यह अवधि उनके लिए सबसे आसान समय है। मूर्ख, इस समय उसका पीछा करना शुरू करना सबसे उपयुक्त है। मैंने भीड़ में गुआकॉक्सी को देखा, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। आस पास के लड़के अपनी आंखों से खुले हुए घूर रहे थे। ओह माय गॉड, क्या एक सुंदर लड़की है। वह इतनी शुद्ध और आकर्षक कपड़े पहने। क्या वह भी एक फ्रेशमैन है? ये होना चाहिए। उसके बगल का लड़का स्पष्ट रूप से बड़ा है, जो उसे रिपोर्ट करने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन वह बहुत सुंदर है। वह नहीं है, मेरी राय में वह शायद एक स्कूल सुंदरता है। बुरा नहीं, मुझे लगता है कि स्कूल में केवल 3 सबसे खूबसूरत लड़कियां उसकी तुलना कर सकती हैं। भाइयों, काफी है। मैं पहले उनकी संपर्क जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ। हो जाओ, मैं पहले यहाँ था, मुझसे मत चोरी करो। हेलो सहपाठी, क्या आप भी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ एक नए व्यक्ति हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना सूटकेस ले जाने में मदद करूं? मैं आपको डॉम पर ले जा सकता हूं। स्कूली छात्रा, क्या आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी जोड़ सकते हैं? जैसे ही गु रुऑक्सी ने परिसर में प्रवेश किया, कई लड़कों ने उसे लगभग तुरंत घेर लिया। गु रुऑक्सी भी इस भावना से थोड़ा अपरिचित था। पिछली बार जब वह कई लड़कों से संपर्क किया गया था, जब वह हाई स्कूल में प्रवेश कर गई थी। जब से उसका अलोफ पक्ष हाई स्कूल में सभी के लिए जाना जाता है, कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया। उन लड़कों का सामना करते हुए जिन्होंने उसे घेर लिया, गु रुऑक्सी ने तुरंत उसकी पूर्व ठंडी अभिव्यक्ति को फिर से हासिल कर लिया। क्षमा करें, मैं अपने प्रेमी के साथ यहाँ हूँ। अध्याय 193 में अपने प्रेमी के साथ यहाँ आया था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 194, फ्रेशमैन कैंपस प्रिंस और फ्रेशमैन कैंपस प्रिंसेस। क्षमा करें, मैं अपने प्रेमी के साथ यहाँ हूँ। माँ, चलो चलते हैं। गु रुऑक्सी ने सभी को उदासीन रूप से कहा और फिर डोंग यू के साथ रिपोर्ट करने के लिए गए। सिर्फ एक वाक्य के साथ उसने सभी दृष्टिकोणों को खारिज कर दिया। उसने जो ठंडा और उदासीन रवैया प्रदर्शित किया, उसने किसी के लिए भी उसके पास पहुंचना असंभव बना दिया। कोई रास्ता नहीं। उसका एक प्रेमी है। धिक्कार है। पृथ्वी पर कौन बहुत भाग्यशाली है। वैसे ये लड़की हमारे स्कूल में एक निश्चित सुंदरता की तरह थोड़ी अलग है। ये सुंदर लड़कियों के लिए थोड़ा ठंडा होना सामान्य है। मेरी राय में उसकी तुलना में नए लोगों के बीच एक सुंदर लड़की नहीं हो सकती है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में चौथा परिसर की सुंदरता हो सकती है। बिल्कुल, उसके पूर्ण निशान के लायक दिखता है। वह निश्चित रूप से स्कूल की सुंदरता है। ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि उसका एक प्रेमी है।
उसके नाम की जांच करें और उसका प्रमुख क्या है। मैं भी उसके प्रेमी की जानकारी जानना चाहता हूँ। मैं लड़कियों को चुराने में एक पेशेवर हूँ। आप किसी और के प्रेमी को चुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसने शायद उसे एक पत्र भेजा। उसने कहा उसकी माँ के सामने कि वह अपने प्रेमी के साथ आई थी। मुझे लगता है कि दोनों पहले ही अपने माता पिता से मिल चुके हैं। कितना घृणित है। पृथ्वी पर कौन ऐसी खूबसूरत स्कूल लड़की का पक्षधर है। गु रुऑक्सी के जाने के बाद हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। सभी ने पहले से ही वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के एक और परिसर सुंदरता के रूप में गु रुऑक्सी की पहचान की है। एक व्यापक और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कई सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं हैं और कैंपस सुंदरियों के चयन के लिए भी व्यापक क्षमताओं की परीक्षा की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जियांग शियाओवन जैसी लड़की जो बहुत सुंदर है लेकिन कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है, स्कूल बैले होने के लिए योग्य नहीं है। जियांग शियाओवन को स्कूल की सुंदरता सबसे अच्छी तरह से माना जा सकता है। हालांकि गु रुऑक्सी को ज्यादातर लोगों द्वारा उनकी उपस्थिति के आधार पर मान्यता दी गई थी। मुझे लगता है कि वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के कैंपस बैले होने के लिए बहुत योग्य है। सिर्फ 98 अंकों के अपने उपस्थिति स्कोर के कारण ये कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी बेहद दुर्लभ है। स्कूल सुंदरियों का चयन करने में उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। माँ और बेटी उस क्षेत्र में गए जहाँ नए छात्रों ने सूचना दी। डोंग यू ने गु रुऑक्सी को देखा और ईमानदारी से कहा, रुऑक्सी, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको अपना आपा बदलना चाहिए। आपके माता पिता आपके आस पास नहीं है और आप इतने आक्रामक हैं कि लोगों को नाराज करना आसान है। ओह, मैं समझा। गु रुऑक्सी ने सतही रूप से सिर हिलाया। वास्तव में मुझे इसका पछतावा नहीं है। यदि वह दूसरों को नाराज करने से डरती थी तो वह घमंडी और उदासीन गु रुऑक्सी नहीं होगी जो लोगों ने कहा कि वह थी। विपरीत लिंग से दृष्टिकोण का सामना करने पर वह हमेशा ऐसा रही है, हमेशा अभिमानी और उदासीन। उसके चारों ओर विपरीत लिंग के बीच केवल उसके बचपन की जानेमन जियांग जे उससे बात कर सकता है। अभी के लिए जियांग जे के लिए उसका प्यार भी कट्टर प्रेम के बिंदु पर पहुंच गया। क्या अधिक है, उसके दिल में आदमी इतना उत्कृष्ट है, उसे अन्य विपरीत सेक्स के लिए कोई स्नेह कैसे हो सकता है। कुआ डोंग यू ने धीरे से आहें भरी। वह ये भी जानती थी कि व्यक्तित्व को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। सौभाग्य से मेरी बेटी और जियांग जे एक ही स्कूल में हैं। जियांग जे के चारों ओर वह आश्वासन देने में सक्षम हो सकती है। दूसरा पहलू, जब जियांग जे उस क्षेत्र में रिपोर्ट करने के लिए गया था जहां उसका प्रमुख स्थित था, इसी तरह उनकी उपस्थिति ने महिला कॉलेज के छात्रों के बीच लगभग तुरंत गर्म चर्चा को जन्म दिया। क्या एक सुंदर जूनियर। वास्तव में दुनिया में ऐसे सुंदर लड़के हैं। अरे नहीं, मैं फंस गया हूँ। जाओ मेरे जूनियर की वीचेट आईडी जाओ, मुझे उपचार की आवश्यकता है। हेलो जूनियर, आप किस प्रमुख में हैं? क्या आपकी कोई प्रेमिका है? यदि नहीं तो क्या आपको बुरा लगता है अगर मैं आपकी प्रेमिका बन गया हूँ? यदि हाँ तो क्या आपको एक और होने का मन है? जियांग जे ने शांति से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते। हाँ जूनियर, आप बहुत विनोदी हैं। क्या आप मुझे VX पर जोड़ सकते हैं? क्षमा करें, मैंने अपना फोन नहीं लाया। महिला कॉलेज के छात्रों की घेराबंदी का सामना करते हुए जियांग जे शांत और रचना में बने रहे, शांति से उनके उत्साही दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। जब वे इस दृश्य को देखते थे तो पुरुष कॉलेज के छात्र बेहद ईर्ष्या करते थे। TSK, क्या यह सुंदर होना बहुत अच्छा है? अपनी उपस्थिति को देखते हुए वह शायद एक शुद्ध दिल वाले जूनियर नहीं है। वह एक लड़की के सामने भी शर्माता नहीं है। वह शायद एक बदमाश है। कई लड़कों की टिप्पणियों के जवाब में आस पास की कई लड़कियों ने उन्हें एक के बाद एक का खंडन किया। सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है, इसका मतलब है कि वह एक बदमाश है। आप लोगों को बहुत ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ये स्पष्ट रूप से आप हैं जो बदसूरत हैं। यह सही है, आप बदसूरत और कंजूस हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एकल हैं। मेरी राय में ये जूनियर कैंपस में सबसे सुंदर फ्रेशमैन है। यहाँ तक कि सीनियर्स के बीच भी उससे कोई भी सुंदर नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कितना प्रतिभाशाली है। अगर वह प्रतिभाशाली है तो वह सही स्कूल की मूर्ति होगी। द मोमेंट द गर्ल्स जियांग जे को देखा, उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह कैंपस में फ्रेशमैन था। पुरुष कॉलेज के छात्रों के लिए वे जियांग जे पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या आपको पता चला है उसका नाम क्या है? उसका प्रमुख क्या है? मुझे यह मिला, उसका नाम गु रुऑक्सी है और उसका प्रमुख व्यवसाय प्रशासन है। क्या सुंदर नाम है। मैं मानता हूँ कि मुझे पहली बार देखा गया था कि मैं उसे देखा था। इसे पहली नजर में प्यार कहा जाता है। पहली नजर में प्यार बकवास है। आप सिर्फ वासना कर रहे हैं। वैसे गु रुऑक्सी निश्चित रूप से फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटी है ना? बिल्कुल। अब तक कोई भी नहीं पाया गया है जो उसके समान स्तर पर है। उसके पास बिल्कुल प्रतिद्वंद्वी नहीं है। केवल उन 3 अनुभवी स्कूल सुंदरियां ही उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। गु रुऑक्सी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सभी ने उन्हें फ्रेशमैन कैंपस ब्यूटी को वोट दिया था। यहाँ तक कि अगर वह जानती है तो वह परवाह नहीं करेगी। इस समय वह डोंग यू के साथ फ्रेशमैन डोरमेट्री में जा रही थी। हालांकि प्लेटिनम बे में एक घर है और वह स्कूल के दौरान वहां रह सकती है। ये स्कूल द्वारा सभी के बाद व्यवस्थित एक छात्रावास है। यहाँ तक कि अगर वह अक्सर छात्रावास में नहीं रहती है तो उसे अभी भी एक नजर रखना चाहिए और अपने रूममेट्स को जानना चाहिए। गु रुऑक्सी का छात्रावास एक 4 व्यक्ति का कमरा है। कई अन्य रूममेट इस समय छात्रावास में नहीं हैं। डोरमेट्री का दौरा करने के बाद डोंग यू ने कुछ समय बिताया जो कुछ दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने में मदद करती है। माँ, मुझे लगता है कि मुझे अब से कैंपस से दूर रहना होगा। गु रुऑक्सी कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है, माँ समझती है। मैं आपके लिए और जियोजे को आपकी शादी के घर के रूप में घर रखूंगा। जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। डोंग यू ने एक मुस्कान के साथ कहा। ये कहने का मतलब है कि वह अपनी बेटी को जियांग जे के साथ रहने के लिए सहमत थी। इसने गु रुऑक्सी के मुंह को भी अनजाने में कल कर दिया और वह कॉलेज के जीवन के लिए अधिक से अधिक आगे देखी। एक ही समय पर जब जियांग जे रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्हें एक बार फिर महिला कॉलेज के छात्रों से चीख के साथ बधाई दी गई। कोई रास्ता नहीं, वह वित्त विभाग से है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय का प्रमुख है। मैंने सुना है कि इस वर्ष पासिंग स्कोर 680 अंक से अधिक है। यहाँ तक कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में भी केवल सर्वश्रेष्ठ लोग परीक्षा पास कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। न केवल वह उत्कृष्ट दिखता है बल्कि उसका शैक्षणिक प्रदर्शन भी इतना उत्कृष्ट है। जूनियर, मुझे आपसे प्यार है। क्या आप मुझे मौका दे सकते हैं? जियांग जे ने महिला कॉलेज के छात्रों के अग्रिमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ में संबंधित दस्तावेजों को देखा, फिर कर्मचारियों को देखा और पूछा, मुझे माफ करना, इस पर
कोई छात्रावास क्यों नहीं लिखा गया है? हो, इस पर कोई छात्रावास नहीं लिखा गया है। कर्मचारी भी थोड़ा हैरान था। जांच करने के बाद मुझे पता चला कि जियांग जे वास्तव में वित्त विभाग में एक नए व्यक्ति थे, लेकिन स्कूल ने उन्हें एक छात्रावास नहीं सौंपा। ठीक है सहपाठी, मेरे कॉल और पूछने के लिए प्रतीक्षा करें। सिस्टम में एक बग हो सकता है। अरे, मेरे पास यहाँ जियांग जे नाम का एक नया व्यक्ति है। उसकी प्रोफाइल उसकी छात्रावास की जानकारी नहीं दिखाती है। क्या आप मुझे ये जांचने में मदद कर सकते हैं कि क्या चल रहा है? क्या? ठीक है, मुझे मिल गया। थोड़ी देर के बाद स्टाफ सदस्य ने फोन को लटका दिया और झटके के साथ जियांग जे को देखा। अध्याय 194 फ्रेशमैन कैंपस प्रिंस और फ्रेशमैन कैंपस प्रिंसेस न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025 निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 195 क्या ये राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान के लिए विशेष उपचार है? नए छात्रों की रिपोर्टिंग के प्रभारी स्टाफ सदस्य ने सदमे में जियांग जे को देखा। फोन पर उन्होंने सीखा कि जियांग जे इस साल के राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर थे। स्कूल ने उसे बेहद विशेष इलाज दिया, यहाँ तक कि डॉर्मेटरी दूसरों से अलग था क्योंकि यह विशेष रूप से स्कूल के पास एक 5 सितारा होटल में व्यवस्थित किया गया था। कैसे कर सकते हैं स्कूल के छात्र को स्कूल द्वारा 5 सितारा होटल डॉर्मेटरी के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए? बेशक दूसरी पार्टी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेशनल टॉप स्कोरर है। इस तरह की एक उत्कृष्ट प्रतिभा कुछ विशेष उपचार के हकदार हैं। वास्तव में एक डॉर्मेटरी के रूप में एक 5 सितारा होटल का उपयोग करना इसके कई विशेष उपचारों में से एक है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय ने भी जियांग जे को एक घर दिया। अगर जियांग जे स्कूल के पास नहीं रहना चाहता है तो वह स्कूल के बाहर एक घर में रह सकता है। ठीक है सहपाठी, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में एक बग है, लेकिन आपका छात्रावास दूसरों से अलग है। थोड़ी देर बाद कोई एक फोल्डर पर लाया। स्टाफ सदस्य ने जियांग जे को फोल्डर सौंपा और फिर कुछ हद तक संयमित मुस्कान दिखाई। छात्र, यहाँ आपकी छात्र आईडी है, साथ ही हयात होटल में राष्ट्रपति सूट के लिए एक सेस कार्ड और कुहू बेयान समुदाय में एक अपार्टमेंट। अगर जियांग जे स्कूल के पास रहना चाहता है तो आप किसी भी समय हयात होटल में राष्ट्रपति के स्वीट में जांच कर सकते हैं। आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना है। स्कूल ने 4 साल से भुगतान किया है। यदि आप एक होटल में नहीं रहना चाहते हैं तो स्कूल ने आपके लिए कुहू नॉर्थ गार्डन में एक निवास की व्यवस्था की है, जो कि स्कूल से केवल 5 किलोमीटर दूर है। क्या ऐसा है? ठीक है, मैं समझता हूँ। जियांग जे ने फोल्डर लिया और अंदर के विभिन्न दस्तावेजों को देखा, जिसमें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक सेस कार्ड शामिल है। आने से पहले वह जानता था कि वह इन उपचारों को प्राप्त करेगा। एक घर या ऐसा कुछ देना उसकी अपेक्षाओं के भीतर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके लिए तैयार डॉर्मेट्री वास्तव में एक 5 सितारा होटल का राष्ट्रपति सूट होगा। ऐसा लगता है कि वह यहाँ अध्ययन करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए है। इस समय कर्मचारियों ने जो कहा उसे सुनकर आस पास के वरिष्ठ छात्र भ्रम से भरे हुए थे। क्या चल रहा है? स्कूल ने उसके लिए एक होटल की व्यवस्था क्यों की? हयात होटल एक 5 सितारा होटल है और यह मैजिक सिटी है। राष्ट्रपति के स्वीट की कीमत कम से कम $10,000 प्रति रात है। ठीक है, 4 साल के कॉलेज की लागत कम से कम कई मिलियन है। इतना ही नहीं, स्कूल ने उसे एक घर भी खरीदा। मुझे पता है कि क्वीहू नॉर्थ गार्डन एक बहुत ही उच्च अंत आवासीय क्षेत्र है। वहाँ के घर कम से कम कई मिलियन या यहाँ तक कि दसियों लाखों हैं। ये बहुत ज्यादा है। उसे ऐसा विशेष उपचार क्यों मिलता है? क्या वह देश में शीर्ष स्कोरर है? महिला कॉलेज के छात्रों की चर्चा को सुनकर स्टाफ सदस्य ने कहा और कहा, हाँ, जियांग जे इस साल राष्ट्रीय चैंपियन है। क्या? नहीं, कोई रास्ता नहीं। वह राष्ट्रीय चैंपियन है जिसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे बाप रे, लेकिन देश में शीर्ष छात्र पेकिंग विश्वविद्यालय या सिंघुआ विश्वविद्यालय में क्यों नहीं जाता है? मैंने खबर पढ़ी है। ऐसा लगता है कि खबर ने कहा कि देश के शीर्ष स्कोरर ने शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र के लिए आवेदन किया। कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल ने उसे विशेष उपचार दिया। मुझे हमेशा लगता है कि वास्तव में राष्ट्रीय चैंपियन द्वारा दी गई भावना जो मैंने कल्पना की थी उससे अलग है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सुंदर होगा। क्या उसे एक नीरस आदमी नहीं होना चाहिए? ओह माय गॉड, कैंपस में फ्रेशमैन वास्तव में देश में शीर्ष छात्र है। न केवल वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है, बल्कि उसकी प्रतिभा भी इतनी उत्कृष्ट है। अरे नहीं बहनों, मैंने पाया कि मुझे उससे प्यार हो गया। मैं घोषणा करता हूँ, अब से वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे सुंदर लड़का अपने मालिक को बदल दिया है। त्वरित ये कैंपस वेबसाइट पर पोस्ट करें। मैं चाहता हूँ कि स्कूल की सभी बहनें इस बारे में जानें। जियांग जे ने कभी नहीं सोचा होगा कि कई में अपने पहले दिन वह कैंपस फोरम का फ्रंट पेज बनाएगा। मंच पर एक वरिष्ठ स्कूल की लड़की ने देश में एक शीर्ष छात्र के बारे में एक कहानी पोस्ट की, जो वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से एक सुंदर आदमी है। कई वरिष्ठ जियांग जे से मिले स्कूली साथी नीचे टिप्पणी करते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि जियांग जे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे सुंदर लड़का है। इस घटना के कारण एक छोटी सी सनसनी भी हुई। एक लड़कों की छात्रावास भाई ले मंच की जांच करें। कई लड़कियों ने कहा कि इस साल हमारे स्कूल में आने वाले देश में शीर्ष छात्र बहुत सुंदर है, और उन्होंने कहा कि वह इस साल स्कूल में सबसे सुंदर लड़का है। भाई ले नामक व्यक्ति ने अपनी भौहों को ठंडा किया। फिर मैंने कैंपस फोरम पर पोस्ट को देखा। फिर उन्होंने स्नेह के एक संकेत का खुलासा किया। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। शांगगुआन के अलावा वास्तव में एक और एक है। दूसरी तरफ एक शानदार विला में, मास्टर, मैंने सुना है कि इस साल एक नया छात्र है जो बहुत उत्कृष्ट है। युवक ने मंच से जानकारी ली कि बटलर ने उसे सौंप दिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंपस आइडल का शीर्षक सिर्फ एक खाली नाम है। युवक डेस्क पर बैठ गया और उस पर छपी शांगगुआन शब्द के साथ कलम को बदल दिया। हाउसकीपर के जाने के बाद वह अचानक मुस्कुराया और बड़बड़ाया, यूहान, केवल एक ही मैं वास्तव में परवाह करता हूँ कि आप हैं। प्लेटिनम वे डोंग यू किचन में रात का खाना तैयार कर रहा है। गु रुऑक्सी अभी भी अपना सामान पैक कर रही थी। जियांग जे अपने सेलफोन को पकड़ रहा था और लू कीन के साथ चैट कर रहा था। हनी, क्या आप मैजिक सिटी में पहुंचे हैं? आना, गु रुऑक्सी के साथ। लू कीन को पता था कि वह और गु रुऑक्सी एक साथ रिपोर्ट करने आए थे। यद्यपि उसने गु रुऑक्सी के साथ एक बॉयफ्रेंड साझा करने को स्वीकार किया, फिर भी वह कुछ हद तक दुखी महसूस करती थी। लंबे पैर, ओह, कल के बारे में क्या? कल आप कहाँ जा रहे हैं? जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और एक संदेश भेजा, मैं आपको कल देखने के लिए आऊंगा। दूसरी तरफ लू कीन तुरंत मुस्कुराया।
लंबे पैर, वास्तव में क्या आपको डर नहीं है कि वह दुखी होगी? जियंग, उसकी तुलना में निश्चित रूप से आप अधिक महत्वपूर्ण हैं। लंबे पैर, TSK, फिसलन वाली जीभ, जियंग, आपकी आवाज का स्वर आपकी चाची की तरह थोड़ा सा लगता है। लंबे पैर, क्या बात है? नहीं, आपको ये पसंद नहीं है? जियंग, ठीक है, मुझे ये पसंद है। लंबे पैर, वैसे मैंने अपनी चाची से कहा और उसने कहा कि वह कल रात आपको रात के खाने के लिए इलाज करेगी। क्या आप आकर हमें देख सकते हैं? जियांग, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लू किंग के साथ बातचीत की। जियांग को अचानक पता चला कि जियांग ने उसे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। ये स्क्रीनशॉट एक मंच पर एक पोस्ट से था। पोस्ट पर खाते महिला कॉलेज के छात्रों से लग रहे थे जिन्होंने नए लोगों के रूप में रिपोर्ट किए जाने पर उनके साथ बातचीत की। इसने लिखा कि कैसे देश में शीर्ष छात्र के रूप में उन्हें स्कूल से विशेष उपचार मिला। इसके अलावा उन महिला कॉलेज के छात्रों ने उन्हें वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के शीर्ष स्कूल मूर्ति के रूप में दृढ़ता से प्रशंसा की। जियांग ने फिर जियांग जियाओवन के चैट बॉक्स में एक प्रश्न चिन्ह भेजा। दूसरे पक्ष ने लगभग तुरंत जवाब दिया। छात्र जियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में जैसे ही शीर्ष स्कूल की मूर्ति की स्थिति को हिला देंगे। आप इसके योग्य हैं। स्कूल ने वास्तव में आपके लिए एक 5 सितारा होटल में रहने की व्यवस्था की और आपको एक घर खरीदा है। क्या ये राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान के लिए विशेष उपचार है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नहीं है। अध्याय 195। क्या ये राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान के लिए विशेष उपचार है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 196। मेरी प्रेमिका की मां से उपहार। जियांग शियाओवन के चैट बॉक्स को देखते हुए जियांग ने जिज्ञासा से कुछ शब्दों को टाइप किया। जियांग, नंबर 1 कैंपस आइडल क्या है? क्या वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक कैंपस आइडल रैंकिंग है? जियांग शाओवन, बेशक वहाँ है। न केवल स्कूल सुंदर लड़कों की एक सूची है बल्कि एक भी है स्कूल सुंदरियों की सूची। लेकिन आप बस उस सूची पर एक नजर डाल सकते हैं। वास्तव में आपके आने से पहले केवल 2 लोग थे जिन्हें स्कूल के सुंदर लड़कों के रूप में मान्यता दी गई थी। एक दर्शन विभाग से शांगगुआन मिंग था और दूसरा वित्त विभाग से नी था। जियांग शाओवन, स्कूल सुंदरियों के लिए केवल 3 मान्यता प्राप्त हैं। जियांग शियाओवन, चाहे आप स्कूल बैले हों या स्कूल हंक, ये सिर्फ अच्छे लुक के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको या तो कुछ प्रतिभाओं की आवश्यकता है या एक अमीर परिवार से होना चाहिए। संक्षेप में, अच्छे लुक के अलावा अन्य पहलुओं को भी काफी अच्छा होना चाहिए। जियांग, ये बात है। जियांग शाओवन, PS, मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। मेरा रूममेट शीर्ष 3 कैंपस सुंदरियों में से एक है। इसके बारे में कैसे? क्या आप उससे मिलने में रुचि रखते हैं? स्माइक। जियांग, जब हमारे पास समय हो तो इसके बारे में बात करें। मेरे पास जियांग शियाओवन के साथ एक परफेक्टरी चैट थी। जियांग को वास्तव में स्कूल हंक के शीर्षक में कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 कैंपस सुंदरियों के लिए मुझे उनसे मिलने में दिलचस्पी है। जिस तरह जियांग शियाओवन ने कहा, 3 कैंपस सुंदरियों को उच्च गुणवत्ता वाले सेक्स के रूप में योग्य होना चाहिए और बाध्य होने के लिए पर्याप्त योग्य होना चाहिए। उस समय अनुकूलता बढ़ाने से खपत वापसी अनुपात बढ़ जाएगा। हालांकि चूंकि जियांग अपनी बहन को स्कूल में ला रहा है, इसलिए उसे ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि अपना समय कैसे आवंटित किया जाए। स्कूल की सुंदरता के साथ टाई करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन तैयार है। शाओजे, रुओक्सी, आओ और खाओ। डोंग की आवाज रेस्तरां से आई थी। उन तीनों ने एक साथ रात के खाने का आनंद लिया। डोंग का अपना करियर है और वह हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। एक रात के लिए शंघाई में रहने के बाद हमें अगले दिन हेचिंग वापस जाना पड़ा। उस रात डोंग ने गु रुओक्सी को कमरे में ले गए और लंबे समय तक निजी तौर पर बात की। जब तक जियांग सो जाने वाला था, दरवाजे से थोड़ी सी आवाज थी और गु रुओक्सी चुपचाप बेडरूम में चली गई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। सो गया क्या? वह बिस्तर पर चली गई और धीरे से पूछा। बिना। जियांग ने बेडसाइड लैंप को चालू किया। उद्धरण चिन्ह। जियांग ने देखा कि वह अपने हाथ में कुछ छिपा रही है और उत्सुकता से पूछा, आंटी डोंग ने आपसे क्या कहा? गु रुओक्सी शर्मा गया और हकलाया, मेरी माँ ने कहा कि हम कॉलेज के दौरान एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कृपया सुरक्षित रहें। जैसा कि वह बोलती है, उसने दिखाया कि वह उसके हाथ में क्या छिपा रही थी। जियांग ने तब एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई। क्या यह उनके लिए तैयार सुरक्षा उपाय डोंग हो सकता है? इतना सावधान? वास्तव में वह तैयार था। हालांकि डोंग के शब्दों का निस्संदेह ये था कि वह उसे और गु रुओक्सी को एक साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपनी कीमती बेटी उसे दे रहा हूँ। जियांग मदद नहीं कर सकता, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। ये सभी माताएं अपनी बेटियों को देने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? सुरक्षा निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि आंटी डोंग इतना चौकस है, क्या हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए? जियांग उसके पास चला गया, अपनी हथियार अपनी कमर के चारों ओर डाल दिया और चंचलता से कहा, नहीं, आज नहीं, आज नहीं, कल तक रुको। मेरी माँ कल चली जाएगी। गु रुओक्सी शर्मा गई और एक तरफ देखा, बहुत शर्मिंदा लग रहा था। जियांग ने उसके होंठों को चूमा और उसके हाथ उसके पजामा के माध्यम से टपक गए। अगले दिन जियांग ने डोंग को हवाई अड्डे पर ले जाया। फिर उन्होंने गु रुओक्सी को फोन किया और उन्हें बताया कि वह लू किन की तलाश करने जा रहे हैं। गु रुओक्सी बहुत दुखी थी। वह आज भी जियांग के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच रही थी। हालांकि कल रात के बाद उसे कुछ आराम की आवश्यकता थी। इसके अलावा भले ही वह नहीं चाहती थी कि जियांग लू किन को खोजने के लिए जाए, वह अब बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती है। जियांग ने लू किन द्वारा दिए गए पते पर सिल्वर व्हाइट बुगाटी चिरोन को निकाल दिया। हम शहर में एक उच्च वृद्धि वाले अपार्टमेंट इमारत में पहुंचे। केंद्र, क्या नरक है ये? एक बुगाटी चिरोन, यार ये कार इतनी अच्छी है। आपने इसके लिए कितना भुगतान किया? पार्किंग स्थल में 2 मध्यम आयु वर्ग के लोग ऊपर चले गए और हैरान चेहरों के साथ बातचीत शुरू कर दी। शंघाई में भी इस तरह की शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कार बेहद दुर्लभ है। यद्यपि शंघाई में कई अमीर लोग हैं, लेकिन हर अमीर व्यक्ति लाखों लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स कार का खर्च नहीं उठा सकता है। ये ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 40 मिलियन से अधिक। जियांग ने परफेक्टली जवाब दिया। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और बल्कि कड़वाहट से मुस्कुराया। 40 मिलियन से अधिक पर्याप्त नहीं है? भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका परिवार क्या करता है? जियांग इससे निपटने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उन्होंने कहा, ये
कार मुझे मेरी प्रेमिका की मां ने दी थी। ऐसा कहने के बाद वह चला गया। दोनों लोग लंबे समय तक एक चकाचौंध में रहे, स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। मेरे दिल में भावना बेहद खट्टा है। हे हनी, तुम अभी क्यों आए? जैसे ही जियांग जे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि लू कीन दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने एक ढीली सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके पैर काले ओवर द घुटने के मोजे में ढके हुए थे। उसने गुलाबी चप्पल की एक जोड़ी पहनी हुई थी। जब जियांग जे कमरे में प्रवेश किया तो एक नर्म शरीर उस पर चढ़ गया। आप इन दिनों कहाँ थे? जियांग जे ने लापरवाही से पूछा। फिर चप्पल पर डालें और स्वाभाविक रूप से कमरे में प्रवेश करें। उसने कमरे के चारों ओर देखा। कमरे की सजावट बहुत उत्तम है। उनमें से कुछ शहरी फिल्मों और टीवी नाटकों में देखे गए सरल और स्टाइलिश पूरी तरह से सजाए गए अपार्टमेंट की तरह दिखते हैं। यह क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, कम से कम 3 या 400 वर्ग मीटर। भौगोलिक स्थान को ध्यान में रखते हुए जहां प्रत्येक इंच भूमि मूल्यवान है, इस घर की कीमत संभवतः कम से कम 30 मिलियन से अधिक है। मेरी चाची मुझे डिज्नीलैंड ले गई और समुद्र तट पर एक क्रूज ले गई। लू कीन खुशी से मुस्कुराया। जियांग जे का हाथ लिया, उसे सोफे पर बैठने के लिए प्रेरित किया और फिर उसे एक कप हर्बल चाय सौंप दिया। जियांग जे ने हर्बल चाय का एक घूंट लिया और फिर पूछा, आपकी चाची कहाँ है? क्या आपने नहीं कहा कि हम आज रात एक साथ रात का भोजन करेंगे? मेरी चाची काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने हमें 2 मूवी टिकट खरीदे और हमें फिल्मों में जाने के लिए कहा। और फिर वह शाम को हमें लेने के लिए आए। लू कीन ने 2 मूवी टिकट निकाले जो लू वुशुंग ने उसे दिया था। वैसे मैंने अभी तक स्कूल की सूचना नहीं दी है। क्या आप बाद में मेरे साथ स्कूल जा सकते हैं? ठीक है, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। जियांग जे मुस्कुराया, लू कीन को गले लगाया और उसे गाल पर चूमा। लू कीन का चेहरा लाल था और उसने अपने शरीर को जियांग जे की बाहों में घुमाया। वह अचानक बाहर नहीं जाना चाहती थी। पूरे दिन कमरे में एक साथ रहना अच्छा है। ये देखते हुए कि उसके पास कॉलेज के 4 वर्षों के दौरान जियांग जे के साथ बिताने के लिए बहुत समय था, लू कीन ने केवल अपने कपड़े बदलने और जियांग जे के साथ नीचे जाने से पहले जियांग जे के साथ थोड़ी देर बिताई। वाह हनी, आपने एक नई कार खरीदी? क्या एक अच्छी स्पोर्ट्स कार? पार्किंग स्थल पर पहुंचते हुए लू कीन ने बुगाटी चिरोन को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन पलक झपकते कार में बैठ जाओ। जियांग जे मुस्कुराया और समझाया नहीं। यहाँ तक कि अगर उसने लू कीन को बताया कि इस कार को गुरु वॉक्सी के माता पिता द्वारा खरीदा गया था, तो लू कीन के पास बहुत अधिक भावनाएं नहीं होंगी। लेकिन उसे मुसीबत के बारे में क्यों बोलना चाहिए जिससे बचा जा सकता है? अध्याय 196, मेरी प्रेमिका की मां से। उपहार, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 197, ओलंपिक देवी जिया मैंकी। नीले, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मेरा अनुसरण न करें, ठीक है? वित्त और अर्थशास्त्र परिसर विश्वविद्यालय, नया छात्र पंजीकरण कार्यालय। कला विभाग के क्षेत्र में तेजस्वी दिखने वाली लंबी पतली लड़की, खेलों को पहने हुए उसके सुंदर चेहरे पर अधीरता का संकेत दिखाया। लंबा लड़का नी कहा जाता है। लड़की की अधीरता के आदी लग रहा था। वह उदासीनता से मुस्कुराया। मैंकी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कैडा में अकेला हूँ जो आपके योग्य है। लड़की ने ठंड से कहा, बहुत आश्वस्त मत बनो, ठीक है? दूसरों की नजर में तुम स्कूल हंक हो, लेकिन मुझे खेद है, मुझे उस प्रकार का आप पसंद नहीं है। नीले फिर से मुस्कुराया। सिर्फ इसलिए कि आप इसे पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे कल पसंद नहीं करेंगे। यदि आप नहीं कहते हैं तो मैं आपकी तरफ से रहूंगा जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे भी आपका कोई प्रेमी नहीं है ना? ये कहने के बाद उन्होंने गुलाब को उस मेज पर रखा जहां फ्रेशमैन रिपोर्ट कर रहे थे। फिर वह एक मुस्कान के साथ छोड़ दिया। इस समय जियांग शियाओवन ने आगे कदम बढ़ाया और असहाय रूप से कहा, नीलेई ने आज फिर से फूल भेजे या 99 गुलाब? सुंदर लड़की ने कहा और कहा, इसे फेंक दो। मैं दूसरों के द्वारा गलत समझना नहीं चाहता। जियांग शियाओवन ने भी आहें भरी और उसे ऐसा करना पड़ा जैसा कि उसे बताया गया था और गुलाब के गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया। इस समय 2 लड़कियां जो कला विभाग को रिपोर्टिंग कर रही थीं, वे यहाँ देख रही थीं और फुसफुसा रही थीं। जैसे कि बेहद खूबसूरत लड़की को पहचानते हुए वह उनकी ओर चला गया। कृपया मुझे बताओ, क्या आप ओलंपिक चैंपियन जिया मैंकी हैं? क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? जिया मैंकी स्पष्ट रूप से इसकी आदत थी। वह मुस्कुराई और 2 लड़कियों को सिर हिलाया, फिर उसका नाम हस्ताक्षरित किया। क्या आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं? लड़कियों में से एक ने उत्साह से पूछा। हाँ, मैं इस साल एक सोफोमो हूँ। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ओलंपिक देवी के समान स्कूल जाऊंगा। यह एक सम्मान की बात है। क्या मैं आपको अब से सीनियर जिया कह सकता हूँ? निश्चित रूप से। जिया मैंकी ने एक धूप की मुस्कान दिखाई। फिर मैंने दोनों लड़कियों के साथ एक फोटो ली। 2 लड़कियों के जाने के बाद जियांग शियाओवन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, देखो, हमारा मैंकी इतना लोकप्रिय है कि स्कूल में सबसे सुंदर आदमी भी आपका पीछा कर रहा है। आप किस तरह का प्रेमी पा सकते हैं? मैंकी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने मानकों को थोड़ा कम करना चाहिए। उसके शब्दों को सुनने के बाद जिया मैंकी बेमिसाल थी। मेरे मानक इतने उच्च नहीं हैं। क्या वे हैं? खेल में थोड़ा अधिक सुंदर और अच्छा है। क्या ये बहुत उच्च मानक है? जियांग शियाओवन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यह उच्च नहीं है। नीलेई स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। वह खेल में बकाया है और बहुत सुंदर भी है। यहाँ तक कि नीलेई भी आपकी मंजूरी के योग्य नहीं है। मुझे बहाना, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। तो क्या बेहतर है कि कुछ भी सही से कम है? जिया मैंकी ने उसे देखकर मुस्कुराया। फिर मैंने कला विभाग के परामर्शदाता की मदद करना जारी रखा और फ्रेशमैन ओरिएंटेशन की तैयारी की। और कुछ मिनट बाद मैंने सुना है कि बहुत दूर नहीं से आने वाले विस्मयादिबोधक का एक फट था। ओह माय गॉड, क्या सुंदर लड़की है! क्या एक सुंदर लड़का है! क्या चल रहा है? क्या वे दोनों वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के नए लोग हैं? ये सुंदरता कैंपस सुंदरियों और स्कूल के हक्स के लिए तुलनीय है। सभी की चौकस आंखों के तहत जियांग जे और लू कीन धीरे धीरे आगे बढ़े। जियांग शियाओवन ने जियांग जे को तुरंत मान्यता दी। उसने जिया मैंकी की आस्तीन पर उत्साहपूर्वक टक किया। मेन क्यूई, वह राष्ट्रीय चैंपियन जियांग जे है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वह क्या पसंद है? क्या वह सुंदर नहीं है? ओह, वह है। जिया मैंकी ने अपनी खूबसूरत आंखों से देखा और दूसरे व्यक्ति की अद्भुत उपस्थिति से स्तब्ध रह गया। वास्तव में थोड़ा सुंदर। एक संक्षिप्त सदमे के बाद जिया मैंकी अपनी सामान्य अभिव्यक्ति पर लौट आई।
यह अफसोस की बात है, उसकी एक प्रेमिका है। इसके अलावा देश में एक शीर्ष छात्र खेल में अच्छा कैसे हो सकता है? जिया मेंकी ने अपना सिर हिलाया और अब इसके बारे में नहीं सोचा। उसने स्वीकार किया कि वह जियांग जे की उपस्थिति से आकर्षित थी। वह देश की शीर्ष छात्रा है और वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि वह खेल विभाग के लड़कों को पसंद करती है। ये ठीक है क्योंकि जियांग जे अध्ययन में उत्कृष्ट है कि खेल में बकाया होना उसके लिए असंभव है। आप अपना केक नहीं कर सकते और इसे भी खा सकते हैं। इस समय जिया मेंकी ने थोड़ा अफसोस महसूस किया। जियांग जे बहुत सुंदर है और उसकी उपस्थिति को एक साथी चुनने के लिए उसके मानकों के अनुरूप कहा जा सकता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वह कभी भी किसी आदमी को जियांग जे के रूप में सुंदर के रूप में नहीं पा सकता है। भाई जियांग जेक्स्यू, आप यहाँ क्यों हैं? आप वित्त विभाग से नहीं हैं? जियांग शियाओवन ने आगे बढ़कर उन्हें उत्साह से बधाई दी। ओह, मैं उसके साथ आया था। जियांग जे ने जियांग शियाओवन को शांति से बधाई दी। ओह, ये कौन है? जियांग शियाओवन ने लू कीन को देखा और उसकी आंखें जलती थीं। उनके संबंधों को उनके हाथों से देखना मुश्किल नहीं था। किसी कारण से वह अपने दिल में थोड़ा खो गया। लू कीन, कला विभाग में एक नए व्यक्ति। लू कीन बहुत उदारता से मुस्कुराया। मेरा नाम जियांग शियाओवन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। छात्र लू, आप बहुत सुंदर हैं। मुझे डर है कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र को कैंपस ब्यूटी के शीर्षक के लिए एक और मजबूत प्रतियोगी होगा। जियांग शियाओवन भी मुस्कुराया और लू कीन में सिर हिलाया। वे दोनों हंसमुख और आउटगोइंग हैं। जैसा कि हमने बातचीत की, हमने एक दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ी। चलो, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए ले जाऊंगा। जियांग शियाओवन ने उन दोनों को नए छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं को संभालने के लिए लिया। इस समय जिया मेंकी नए छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कला विभाग के परामर्शदाता की मदद कर रही थी। मेंकी, मुझे आपका परिचय दे दो। ये जियांग जे है और यह आपके कला विभाग के फ्रेशमैन लू कीन है। जियांग शियाओवन ने उन दोनों को उसके सामने लाया। जिया मेंकी ने उन दोनों को सिर हिलाया और फिर उसकी आंखें जियांग जे पर गिर गईं। छात्र जियांग जे, आपने परीक्षा में बहुत अच्छा किया। उसने एक ईमानदार प्रशंसा दी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जियांग जे की आंखें उस पर गिर गईं और वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन चकित हो गई। मुझे लगता है कि वह 3 कैंपस सुंदरियों में से एक का रूममेट है जिसे जियांग जियान ने उल्लेख किया है। चाहे वह उपस्थिति हो, आंकड़ा या स्वभाव हो, वे सभी बेहद उत्कृष्ट हैं। मुझे डर है कि वह गुरु ऑक्सी से हीन नहीं है। डिंग, संभावित उपभोक्ता लक्ष्य का पता चला, प्रगति में बाध्यकारी। डिंग, खपत लक्ष्य जिया मेंकी को सफलतापूर्वक बाध्य किया गया है। जियांग जे ने जिया मेंकी के प्रोफाइल इंटरफेस पर अवचेतन रूप से क्लिक किया। उपभोक्ता लक्ष्य जिया मेंकी, संबंध पूर्व छात्र, खपत राशि 0 युआन, उपस्थिति 98, अनुकूलता 15, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जियांग जे ने जो कल्पना की थी उससे उसकी उपस्थिति बहुत अलग नहीं थी। उपस्थिति के इस स्तर के साथ 98 का उच्च स्कोर देना आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि जब जियांग जे की आंखें कौशल स्तंभ पर बह गईं, तो वह दंग रह गया। मास्टर स्तर, उसके कौशल प्रकारों को देखते हुए ये देखना मुश्किल नहीं है कि जिया मेंकी एक ऐसी लड़की है जो खेल में बहुत अच्छी है। कर सकना कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अच्छा है। तीरंदाजी का उनका कौशल वास्तव में मास्टर स्तर पर पहुंच गया है। क्या ये थोड़ा अतिरंजित नहीं है? अब तक जियांग जे के उपभोक्ता लक्ष्यों के बीच केवल लाओ जियांग के पास एक मास्टर स्तरीय कौशल है। तुम्हें पता है, मास्टर स्तरीय कौशल निश्चित रूप से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। जिन लोगों के पास मास्टर स्तरीय कौशल है, उन्होंने या तो उन्हें कठिन प्रशिक्षण के वर्षों के माध्यम से हासिल कर लिया है या असाधारण प्रतिभा है। यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जिया मेंकी एक कॉलेज की छात्रा है, लेकिन उसके पास मास्टर स्तरीय तीरंदाजी कौशल है। जियांग जे बेहद आश्चर्यचकित था। साइड में लू कीन ने जिया मेंकी को उस क्षण को मान्यता दी जब उसने उसे देखा था। सीनियर जियांग, वह ओलंपिक देवी जिया मेंकी की तरह क्यों दिखती है? जियांग शियाओवन मुस्कुराया और कहा, वह जिया मेंकी खुद है। वह हमारे स्कूल में भी पढ़ाई करती है। वास्तव में? अरे बाप रे, सीनियर जिया, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? लू कीन थोड़ा उत्साहित था और अपने ऑटोग्राफ के लिए पूछने के लिए जिया मेंकी तक चला गया। जियांग जे ने उत्सुकता से पूछा, ओलंपिक देवी, अध्याय 197, ओलंपिक देवी जिया मेंकी। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमडल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 198, एक मर्सिडीज बेंज की कीमत 1 मिलियन है। आप उसे नहीं जानते? लू कीन ने मुस्कुराया और समझाया, सीनियर जिया ने ओलंपिक में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। नेटिजन्स का कहना है कि वह एक ओलंपिक देवी है। सीनियर जिया के वीडियो ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय हैं, आप उन्हें सिर्फ एक खोज के साथ पा सकते हैं। अच्छा ऐसा है। जियांग जे ने सोच समझकर सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये कॉलेज के छात्र के लिए मास्टर स्तरीय कौशल के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह एक ओलंपिक चैंपियन है। ये कहना बेहतर होगा कि ओलंपिक चैंपियन के विशाल बहुमत के पास मास्टर स्तर पर प्रासंगिक कौशल होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि वह इसकी उम्मीद नहीं करता था। कैंपस में 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक जिया मेंकी न केवल आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है, बल्कि वह इतनी उत्कृष्ट है। जियांग जे ने जिया मेंकी में सिर हिलाया, जिससे उनकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा हुई। डिंग, जिया मेंकी की अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 16। जियांग जे में जिया मेंकी भी विनम्रता से मुस्कुराया। जियांग जे की आंखों से वह बता सकती है कि वह उसकी उपलब्धियों से चकित थी। उसने उसे अपने लुक के कारण कोई वासना नहीं दिया। यह नीलेई जैसे सूटर्स की तुलना में बहुत बेहतर है। इससे उसकी अनुकूलता भी थोड़ी बढ़ गई। बेशक यह अकेले जियांग जे के प्रति उसे बहुत एहसान महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह हमेशा ऐसे लड़कों को पसंद करती है जो एथलेटिक हैं। वैसे श्री लू, आप और जियांग जे दोनों हैचिंग से हैं। लू कीन की प्रवेश प्रक्रियाओं को संसाधित करते समय जियांग जियान, जो अचानक खड़े होकर पूछा गया था, हाँ, हम एक ही हाई स्कूल में थे। लू कीन ने मीठी मीठी मुस्कुराई और जियांग जे के कंधे पर बहुत अंतरंग रूप से झुक गई। ये बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें 2 ईर्ष्या करता हूँ। जियांग शियाओवन ने ईमानदारी से कहा, ये जोड़ी प्रतिभाशाली और सुंदर है और उनके पास प्यार की नींव है, इसलिए यह एक सुंदर प्रेम कहानी होनी चाहिए। स्टूडेंट लू, आपका डॉर्मेट्री कहाँ है? क्या आपने इसे देखा है? मैं आपको वहाँ कैसे ले जाऊँ? जियांग शियाओवन ने सुझाव दिया। ठीक है। लू कीन जियांग शियाओवन की तरह एक दोस्त बनाने के लिए बहुत खुश था।
लेकिन जब डॉर्मेटरी की बात आती है तो उसने संकोच से पूछा, वरिष्ठ जियांग, क्या मुझे कॉलेज के दौरान एक छात्रावास में रहना है? जियांग शियाओवन मुस्कुराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप कैंपस में नहीं रहना चाहते हैं तो बस काउंसलर को बताएं। वास्तव में यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे नहीं बताते हैं। हमारे स्कूल में सख्त छात्रावास प्रबंधन नहीं है। ऐसा है, यह अच्छा है। लू कीन ने उसके बगल में जियांग जे को देखा, उसका चेहरा थोड़ा लाल था। उसने अभी तक जियांग जे के साथ रहने के मामले का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वह जानती थी कि जियांग जे ने गुरु वॉक्सी के लिए एक घर खरीदा है। क्या वह जियांग जे के साथ कैंपस से दूर रहना नहीं चाहती है? चलो चलते हैं, मैं आपको पहले डॉर्मेटरी में ले जाऊंगा। आप परिसर में रहते हैं या नहीं, आपको जाना चाहिए और डॉर्मेटरी पर एक नजर रखना चाहिए, जियांग शियाओवन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। प्रवेश प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जियांग शियाओवन ने उन दोनों को लू केन के छात्रावास के लिए ले लिया। बाय बाय। जिया मैंकी ने उन दोनों को लहराया। बाय सीनियर जिया। लू कीन ने भी उसे लहराया। जियांग जे ने जिया मैंकी को शांति से सिर हिलाया। अब जब मैं पहले से ही जिया मैंकी के लिए बाध्य हूं तो यह मेरी अनुकूलता में सुधार नहीं करने के लिए बर्बादी होगी। हर बार जब एक खपत लक्ष्य अनुकूलता में 100 तक पहुंच जाता है तो खपत वापसी अनुपात में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होगी, जो एक दीर्घकालिक लाभ है। ये सिर्फ इतना है कि लू कीन आसपास है, इसलिए उसका एहसान हासिल करने के लिए कोई भीड़ नहीं है। कॉलेज में अभी भी एक लंबा समय है। उनमें से तीनों लू कीन पर एक नजर डालने गए। छात्रावास। लू कीन तुरंत कई रूममेट्स के साथ दोस्त बन गए और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। वे एक दूसरे को बहनों को बुलाने से कम हैं। वैसे जियांग जे, आपका छात्रावास कहाँ है? क्या आप इसे देखने के लिए गए थे जब आपने कल रिपोर्ट की थी? डॉर्मेटरी से बाहर आने पर लू कीन ने उत्साह से पूछा। जियांग जे बोलने वाला था, लेकिन जियांग जियाओवन ने पहले बात की। आप अभी तक नहीं जानते हैं? स्कूल ने जियांग जे के लिए एक डॉर्मेटरी के रूप में एक 5 सितारा होटल आवंटित किया और यहाँ तक कि उसे एक घर भी खरीदा। केवल जियांग जे इस विशेष उपचार के लिए पात्र है। सच में? लू कीन ने आश्चर्य में कहा। वास्तव में? जियांग जे ने शांति से सिर हिलाया। ये किस तरह का होटल है? जल्दी मुझे इसे देखने के लिए ले जाओ। लू कीन ने उत्साह से जियांग जे को खींच लिया और स्कूल द्वारा व्यवस्थित होटल का दौरा करने के लिए कहा। जियांग शियाओवन वास्तव में थोड़ा उत्सुक था और जाना चाहता था, लेकिन वह एक प्रकाश बल्ब नहीं बनना चाहती थी। जिस तरह वह छोड़ने का बहाना खोजने वाली थी, लू कीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सीनियर जियांग, चलो एक साथ चलते हैं। क्या आप इस बारे में उत्सुक नहीं हैं कि होटल ने उसके लिए किस होटल की व्यवस्था की थी? ये थोड़ा उत्सुक है। ठीक है, चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। जियांग शियाओवन लू केन के उत्साह से इनकार नहीं कर सका, इसलिए वे तीनों स्कूल के पास हयात होटल में चले गए। होटल के दरवाजे पर पहुंचकर और शानदार इमारत को देखते हुए लू कीन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बार बार आहें भर सकता है। मेरे प्रिय, स्कूल ने वास्तव में आपके लिए इस तरह से एक जगह पर रहने की व्यवस्था की। ये बहुत महंगा होना चाहिए, है ना? जियांग शियाओवन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, यह कहा जाता है कि जियांग जे के नामांकन के लिए सभी खर्च, ट्यूशन और विविध शुल्क सहित स्कूल द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें होटल के खर्च भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय शीर्ष विद्वान का इलाज है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे हनी, तुम कमाल हो। जियांग शियाओवन की आह के बारे में सुनकर लू कीन ने प्रशंसा के साथ जियांग जे को देखा। जियांग जे के प्रति उसकी अनुकूलता पहले से ही 100 अंक तक पहुंच गई थी, लेकिन इस समय वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जियांग जे की और भी अधिक प्रशंसा कर रही थी। जब वह हैचिंग में था तो जियांग जे की उत्कृष्टता अपने सभी साथियों को दंड करने के लिए पर्याप्त थी। विश्वविद्यालय परिसर में शंघाई जैसे बड़े शहर में आकर वह अभी भी बहुत उत्कृष्ट है। वह इतना बकाया है कि स्कूल उसे विशेष उपचार देता है कि कोई योग्य नहीं है। लू कीन ने जियांग जे को प्यार से देखा, उसका प्यार मजबूत हो रहा था। जियांग शियाओवन, जो उसके बगल में खड़ा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खोपड़ी पर एक झुनझुनी सनसनी महसूस कर रहा था। कुत्ते के भोजन का एक बड़ा मुंह खाने के बाद वह अंदर बहुत कड़वा महसूस करती थी। चलो कमरे की जांच करें, जियांग जे ने सुझाव दिया। जैसे ही वे प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने एक काले मर्सिडीज बेंज सेडान को दूर से ड्राइविंग करते देखा। कार की खिड़की को कम किया गया था और ड्राइवर की सीट पर एक छात्र की तरह दिखने वाला युवक ने जियांग जियोवन से कहा, जियोवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग शियाओवन ने कार में आदमी को देखा, थोड़ा डूब गया और कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। दोस्त? कार में आदमी ने एक भान उठाया। उनकी टकटकी जियांग जे पर गिर गई और उनकी आंखों में शत्रुता का एक संकेत दिखाई दिया। वह फिर कार से बाहर चला गया। उन्होंने जियांग जे की और एक हाथ बढ़ाया और अपने स्वर में कुछ तिरस्कार के साथ कहा, मुझे अपना परिचय दें, जेंग है, जियोवान के सहपाठी। जियांग जे ने ये शांति से कहा, उसके साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है। मर्सिडीज बेंज की झेंग है ड्राइव की कीमत लगभग 1 मिलियन होनी चाहिए। घर पर कुछ पैसे होने चाहिए। हालांकि जियांग जे को वास्तव में इन छोटी मछलियों और चिनराट को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहने के बाद वह अब और देखभाल नहीं करना चाहता था। उन्होंने लू कीन और जियांग शियाओवन को देखा और कहा, चलो चलते हैं। जियांग शियाओवन ने जेंग है पर ध्यान देना नहीं चाहा, इसलिए वह लू कीन और जियांग जे एक साथ होटल में चले गए। अध्याय 198। एक मर्सिडीज बेंज की कीमत 1 मिलियन है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 199। सुंदर लड़की के बगल में आदमी स्वाभाविक रूप से व्यंग्यात्मक है। अपरिभाषित 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 अपरिभाषित
अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित अपरिभाषित। अध्याय 199। सुंदर लड़की के बगल में आदमी स्वाभाविक रूप से व्यंग्यात्मक है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 2 सोलू वुशुंग, आपका स्वागत है। कॉलेज के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप छात्र संघ या किसी भी क्लब में शामिल होने की 2 योजना बनाते हैं? राष्ट्रपति के स्वीट में उनमें से 3 चैट कर रहे थे और जियांग जियाओवन ने अचानक एक सवाल पूछा। क्लबों के लिए मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। आपके बारे में क्या, वरिष्ठ जियांग? क्या आप किसी क्लब में शामिल हुए हैं? लू कीन ने पूछा। हाँ, मैं तीरंदाजी क्लब में शामिल हो गया। जिया मैंकी तीरंदाजी क्लब का अध्यक्ष होता है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपकी बहन जिया जू को बताऊंगा और आपको शामिल होने के लिए कहूंगा, जियांग शियाओवन ने मुस्कुराते हुए कहा। तीरंदाजी क्लब? लू कीन ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा। ये देखा जा सकता है कि वह तीरंदाजी क्लब में बहुत रुचि नहीं रखती है, लेकिन क्लब में काफी रुचि रखते हैं। क्लब या छात्र यूनियनें विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के बराबर हैं, जहां आप सभी प्रकार के लोगों से मिल सकते हैं। जिस दिन उसने बताया गु रुओक्सी ने स्कूल में गुजिंग क्लब में शामिल होने का फैसला किया। जियांग जे के लिए वह ऐसे छात्र संगठनों में बहुत रुचि नहीं रखते थे। ये ठीक होगा यदि कोई गु रुओक्सी जैसा किसी ने इसे रुचि से बाहर कर दिया, लेकिन अन्यथा तथाकथित क्लबों या छात्र यूनियनों में शामिल होना इसे अच्छी तरह से रखने के लिए सामाजिक अनुभव को समृद्ध करना है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए यह एक धन्यवादहीन काम है। हमें सवाल करना होगा कि सामाजिक मूल्य कितना बनाया जाता है। जियांग जे को वैसे भी इसकी आवश्यकता नहीं है। इस समय लू कीन थोड़ा संकोच कर रहा था। वह वास्तव में एक क्लब में शामिल होना चाहती है, निश्चित रूप से अधिक दोस्त बनाने के लिए, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानती कि उसकी रुचियां और शौक क्या हैं। अगर उसे अपने शौक के बारे में बात करनी है तो उसे मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा क्लब नहीं होना चाहिए है ना। कैसे के बारे में अगर कोई मौका है, मैं आपको एक नजर के लिए तीरंदाजी क्लब में ले जा सकता हूँ। यदि आप रुचि रखते हैं तो इसमें शामिल होने में बहुत देर नहीं होगी, जियांग शियाओवन ने सुझाव दिया। अच्छा, ये ठीक है, धन्यवाद वरिष्ठ बहन जियांग। लू कीन उसे देखकर मुस्कुराया। थोड़ी देर के लिए होटल में रहने के बाद जियांग जियान ने अलविदा कहा और छोड़ दिया। जियांग जे और लू कीन ने लू वुशुंग द्वारा खरीदे गए मूवी टिकट लिए और दोपहर बिताने के लिए सिनेमा गए। रात में लू वुशुंग ने BMW को निकाल दिया और समय पर सिनेमा के सामने इंतजार किया। आंटी, लू कीन ने आगे बढ़ाया। अन्य व्यक्ति मुस्कुराया और उसे गले लगाया और धीरे से कहा, क्या आप भूखे हैं? चलो अब खाओ। ठीक है, लू कीन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। लू वुशुंग ने जियांग जे को देखने के लिए बदल दिया और उसे देखने के बाद वह अवचेतन रूप से दूर देखा। चलो चलते हैं, कार में जाओ। उसने उन दोनों को इशारा किया। जियांग जे ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ चला गया। आंटी, आप सामने ड्राइव करते हैं और मैं आपका अनुसरण करूंगा। उसके बाद वह पार्किंग स्पेस में बुगाटी चिरोन की ओर चला गया। क्या यह आपकी कार है? लू वुशुंग की आंखों में आश्चर्य की एक चमक थी। जब उसने जियांग जे के वित्तीय संसाधनों के बारे में सोचा तो उसे राहत मिली। यहाँ तक कि उसके लिए कार खरीदने के लिए दसियों लाख खर्च करना निस्संदेह एक बेहद शानदार खर्च है, लेकिन जियांग जे के लिए दसियों लाखों शायद कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने अभी इसे खरीदा है, जियांग जे ने शांति से कहा। फिर उसे मुसीबत के बारे में क्यों बोलना चाहिए जिससे बचा जा सकता है? लू वुशुंग को गु रुओक्सी और सॉन्ग यूवेई के साथ अपने संबंधों के बारे में नहीं पता था। कम से कम जब तक कि दूसरे पक्ष की अनुकूलता एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इस तरह की परेशानी से अधिक से बचना बेहतर होता है। ठीक है, फिर घर पर खाओ, मैंने रात के खाने का आदेश दिया है। ऐसा कहने के बाद लू वुशुंग BMW में आ गया। लू कीन जियांग जे की कार में जाना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए झिझक गई। वह हमेशा महसूस करती थी कि उसकी चाची आज बुरे मूड में थी, इसलिए वह लू वुशुंग के BMW में आ गई। कार की शुरुआत हुई और जियांग जे ने अपनी स्पोर्ट्स कार में पीछा किया। जल्द ही 2 कारों ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे की ओर बढ़ा। वे तीनों चुप रहे क्योंकि वे लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे। लू वुशुंग ने हमेशा महसूस किया कि उसके और जियांग जे के बीच संबंध के बारे में कुछ अजीब था। इतना कि लू कीन के सामने वह अभी भी नहीं जानती थी कि जियांग जे के साथ कैसे प्राप्त किया जाए। लिन और उसके बेटे से जुड़ी घटना को शामिल करते हुए उसे अभी भी उसके दिल में संदेह था। यह अफवाह है कि लिन पिता और पुत्र की मृत्यु और गायब होना दोनों जियांग जे से संबंधित हैं, लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जियांग जे वास्तव में इस तरह के भयानक साधन थे। उस पुरुष ने ये कैसे किया? जियांग जे, विनम्र मत बनो, बस इस जगह को अपने घर के रूप में मानो। यदि आप कभी भी बाहर रहना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। दरवाजे में प्रवेश करते समय लू वुशुंग ने जियांग जे के लिए नए खरीदे गए पुरुषों की चप्पल की एक जोड़ी को काफी बाहर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। जियांग जे उसे देखकर मुस्कुराया। इस समय रेस्तरां वितरण कर्मचारी भी दरवाजे पर आए। लू वुशुंग ने एक उच्च अंत रेस्तरां से स्वादिष्ट भोजन की एक तालिका आरक्षित की। उसने व्यंजन मेज पर रख दिया और फिर रसोई में रेफ्रिजरेटर में चली गई। हमारे पास घर पर रेड वाइन, बियर और कोक है। जियांग जे के यान, आप क्या पीना चाहते हैं? मैं रेड वाइन पीना चाहता हूँ, लू कीन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी रेड वाइन ठीक हो जाएगी, जियांग जे ने लापरवाही से कहा। लू वुशुंग ने सिर हिलाया, फिर 3 वाइन ग्लास और रेड वाइन की एक पूरी बोतल ली। शराब डालने के बाद उसने लू कीन को देखा और कहा, आप घर पर पी सकते हैं, लेकिन आपको बाहर पीने की अनुमति नहीं है। क्या आप मुझे सुनते हैं? हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, लू कीन ने एक मुस्कान के साथ कहा। फिर रेड वाइन ग्लास उठाया और एक घूंट लिया। लू वुशुंग ने वाइन ग्लास उठाया, जियांग जे को देखा और गंभीरता से कहा, जियांग जे, मुझे अभी भी आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना है।
अब कंपनी सही रास्ते पर है और यहाँ तक कि आगे के विस्तार को भी देखेगी। ये सब आपकी मदद के कारण है। आपका स्वागत है। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि हमें इन चीजों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है? जियांग जे ने अपना गिलास उठाया और उसे उसके साथ जकड़ लिया। हे, मैं भी पीना चाहता हूँ। लू कीन ने खुशी से मुस्कुराया और उन दोनों के साथ चश्मा क्लीन करने के लिए अपना गिलास उठाया। कम पीना। लू वुशुंग ने उसे एक घृणित रूप दिया। लू कीन ने शरारत से अपनी जीभ को बाहर कर दिया। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि वह आज बहुत खुश है। एक ही मेज पर बैठने और होने से ज्यादा हर्षित कुछ भी नहीं है। दो लोगों के साथ भोजन वह दुनिया में सबसे अधिक प्यार करता है। रात के खाने के दौरान लू कीन ने आज स्कूल में क्या हुआ इस बारे में लगातार बात की। उसने शायद ही कभी कोई शराब पी थी और जल्द ही उसका चेहरा लाल हो गया और वह नशे में होने लगी। अब और मत पीना। आंटी आपको अपने कमरे में वापस जाने और सोने में मदद करेगी। जैसा कि उन्होंने बात की, लू वुशुंग ने उसकी मदद की और उसे बेडरूम में मदद की। जब वह मेज पर लौटी तो हवा अचानक शांत हो गई। के यान सो रहा है? जियांग जे ने पहले पूछा। ठीक है, वह सो रही है। वह ज्यादा नहीं पी सकती। लू वुशुंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने जियांग जे को देखा, बोलने में संकोच कर रहा था। ये हमेशा अजीब लगता है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह शर्मिंदा क्यों महसूस कर रही थी। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह थी जो जियांग जे पर नीचे देखती थी जब वह पहली बार उससे मिली थी। लेकिन अब जियांग जे ने वास्तव में उसकी मदद की और उस पर भरोसा किया जिसमें सैकड़ों अरबों डॉलर की वसीयत हुई। जैसा कि कहा जाता है, वित्तीय संसाधन बोलने के अधिकार के बराबर हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कंपनी जियांग जे के कारण सभी को ठीक करने में सक्षम थी। यदि जियांग जे तैयार है तो कंपनी के लिए उसके नाम पर सिर्फ एक शब्द के साथ स्थानांतरित करना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति दूसरों को देख रहा है वह अब जियांग जे होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर जियांग जे ने उसके लिए कुछ उचित अनुरोध किए तो वह बस इनकार नहीं कर सकती थी। कैसे के बारे में मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। जियांग जे ने देखा कि लू वुशुंग थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए उसने उसे अस्थायी रूप से देखा और कहा। लू वुशुंग ने उसके होठों को शुद्ध किया। बेशक मैं जियांग जे के सामने असभ्य नहीं होना चाहता। जियांग जे उस पर 30 बिलियन युआन खर्च करने को तैयार था और उसने लिन समूह को भी सौंप दिया जो उसने उसे बनाया था। उसे बहुत कुछ दिया गया है, उसके लिए उदासीन दिखाई देना असंभव है, चाहे वह कुछ भी कहे। ये ठीक है, मुझे परेशान मत करो। क्या आप अभी भी भरे नहीं हैं? मैं कैसे जाता हूँ और भोजन को गर्म करता हूँ? लू वुशुंग ने एक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, ये ठीक है, चलो इसे गर्म करते हैं। इसके अलावा रेड वाइन लगभग चली गई है, चलो कुछ और प्राप्त करें। जियांग जे ने तुरंत स्पष्ट रूप से कहा। लू वुशुंग स्तब्ध था। देश के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसने एक नाराजगी भरी मुस्कान को छोड़ दिया। तुम बहुत अशिष्ट हो। अध्याय 200। लू वुशुंग, आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।